सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से क्या करेंगे। ठीक है, आइएगा देखना आज हम इस वीडियो में मेरे भाई ने बहुपद पॉलिनोमियल है चैप्टर, इसका हम प्रश्नावली साथियों 2.4 हम क्या करने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में पूरा हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, और हाँ इसका प्रश्नावली 1 2 3 2.1 2.2 2.3 नहीं देखें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से आगे जाके देख लीजिए। ठीक है साथियों, हम क्या करेंगे क्लास खत्म होने के बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक क्या करते हैं हम दे देंगे, वहां से आगे जाके पूरा कंप्लीट देख लेना, तो कि आपका पूरा पॉलिनोमियल बहुपद जो चैप्टर है वो क्या होगा पूरा कंप्लीट सॉल्व ये हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, आइएगा इसमें क्या करेंगे जितने फॉर्मूले होंगे फॉर्मूले बताएंगे, सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, हर चीज हम क्या करेंगे एक एक तरीके से बेसिक तरीके से इंट्रोडक्शन से इसका करें हम कराते हुए चलेंगे फिर। ठीक है मेरे लिए, और हाँ चैनल में नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन का पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चलिए हम अपना क्या करते हैं वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखना सबसे पहले अपने स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1 दिखता है, कह रहा है कि उपरयुक्त सर्व समीकरण क्या प्रश्न थी, थोड़ा पेन का थोड़ा सा डार्कनेस थोड़ा मोटा कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, कह रहा है उपरयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब सर्व संख्या कौन लगेगा, यहाँ एक सर्व संख्या होता है प्रश्न थी, हम करके लिख रहे हैं चूंकि दिखा देना हूं, चूंकि एक सर्व संख्या होता है कि x प्लस का a, ठीक है, और x प्लस का ये b, क्या प्रश्न x प्लस का a है और x प्लस का जो b है इसके बीच में किसका चिन्ह होगा, मल्टीपल चिन्ह होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है कि ये x स्क्वायर फिर प्लस का ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ये x। ठीक है, फिर प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है a और b, a b। ठीक है, क्या हो जाएगा बस ये a b, यानी फॉर्मूला आया कहां से साथियों, ये फॉर्मूला आया कहां से देखिएगा, इसी दोनों को हम मल्टीपल करते हैं फॉर्मूला बन जाएगा। देखना आप थोड़ा सिखा देते हैं कि x प्लस का a हम पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में x माइनस a। ठीक है, x माइनस a नहीं x माइनस b। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका पहले पूरा इसमें होता है क्या, इसमें इसको फिर कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर, फिर इसका इसमें करें क्या हो जाएगा ये यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा प्लस का x b हो जाएगा क्या, कहेंगे सर जी हाँ। अभी बार इसका इसमें करें क्या हो जाएगा, लिखेंगे ax लिखेंगे, अब इसका इसमें करें क्या हो जाएगा ये प्लस का ये ab। ठीक है, कुछ डाउट नहीं होगा भाई। अब इसको तो ऐसे हम लिख सकते हैं ht, फिर दोनों में क्या x इसमें से भी और इसमें से x कॉमन बनाए क्या, कहेंगे सर जी हाँ, तो बना दीजिएगा में यहाँ से बनाए क्या हो जाएगा ये x और ये a आगे लिखते हैं b पीछे लिखते हैं, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और फिर ये x यहाँ लिख दिया प्लस का ये ab, क्या देखिए इससे मिलेगा मैच करेगा, क्या मैच करेगा नहीं कि एक्स स्क्वायर है, कहीं हाँ एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस का एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस बी। अभी जो एक्स यहाँ है इसको हम इस बार यहाँ लिख दिया। ठीक है, कुछ आपको परेशानी नहीं होगा, और ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आइएगा अब हम क्या करते हैं इसी फॉर्मूले के सहारे से पूरे पांचों सॉल्व हम क्या करेंगे, सॉल्व हम कर देंगे। ठीक है, देखना ये जो अपने पास सर्व संख्या है इसी सर्व संख्या का उपयोग करके हम सवाल को हल कर देंगे। यदि कहता यदि हमें ये नहीं बोलता कि सर्व संख्या का उपयोग करिए, हम कहीं इसको दोनों मल्टीपल करा के भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिब्बे में बॉक्स में इसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, ये बन गया मेरा ये फार्मूला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फार्मूला। ठीक है, तो आइएगा इस फार्मूले को भी हम क्या करते हैं आपको दिखा दिए कहां से कैसे बनता है। ठीक है, देखना ये बन गया फार्मूला। इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं फ्रेम कर दे रहे हैं डार्कनेस में। ठीक है, हम कर दे रहे हैं मोटा, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, लाइन वाला अपने पास बन गया ये फार्मूला, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। फार्मूला का अपने पास का हम लिख दिए। अब इसी सर्व संख्या का हम उपयोग करके क्या करेंगे पूरे सॉल्व, इस प्रश्न हम क्या करेंगे पूरे सॉल्व हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, देखना थोड़े से एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, तो देखना ये आइएगा हम इसको सॉल्व नंबर एक करते हैं, नंबर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नंबर एक क्वेश्चन क्या है कि x प्लस का 4 दिया, उसके बाद क्या दिया है कि x प्लस का 10 दिया है। ठीक है, यानी हम कहें कि x ही है, कुछ दिक्कत है ना, यदि a प्लस इसको माने a है, यानी x प्लस a है, इसको हम x प्लस b माने, तो इससे फॉर्मूला हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइएगा नंबर एक सॉल्व मैं करता हूँ। ये x का मान कितना है, ये x ही है, x कितना है, थोड़ा पेन का मार्क्स थोड़ा चेंज करते हैं भाई तब आपको अच्छे समझ में आएगा, दिखाई देगा। ये x का मान कितना है, ये x वैल्यू कितना है, ये x है क्या, कहेंगे जी हाँ, तो ये x क्या हो जाएगा, ये x का x है तो यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस a का मान कितना है, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 10, यानी कि 4 प्लस 10 यानी कि 4 प्लस के 10, ब्रैकेट में पीछे क्या है x, इसे पीछे चला था x यानी कि x से उतर जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के a इंटू b, a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 10। ठीक है, आइएगा इसको बस हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम उठा करके यहाँ ना सॉल्व करके हम इसको यहाँ नीचे सॉल्व करते अच्छा रहेगा। इसको उठा करके हम यहाँ ना करके यहाँ करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये यहाँ पर तो अपना जगह भी बच जाएगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगी सवाल। देखना ये
अब जैसे था ये एक्स स्क्वायर वैसे रह जाएगा, ठीक है, प्लस में ये 6 4 10 हो जाएगा, यानी कि सॉरी 6 4 10 में 10 4 14 होगा, 4 है, ठीक है, 10 4 14 एक्स, ठीक है, प्लस के 10 से होगा 40। ये अपने पास का जो फाइनल आंसर, यानी कि पहले का सॉल्व क्वेश्चन क्या हुआ अपने पास, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने इसे सॉल्व किया, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूँ, सेकंड वाला दिखाइए। उसके बाद सेकंड में सॉल्व करता हूँ। सेकंड क्या दिया है कि एक ब्रैकेट में x प्लस 8 दिया है, x प्लस 8 है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया मेरे पास, ये x माइनस 10 दिया है, x माइनस 10, ठीक है। तो आएगा एक, यानी कि x देखिए x ही है, a का मान कितना है 8, b का मान कितना है 10, यानी कि इस बार हम क्या करेंगे, चिन्ह सहित लेकर चलेंगे, ठीक है, चिन्ह सहित लेकर चलेंगे, अपना सॉल्व हो जाएगा। देखिए x का मान कितना है, x का मान से कहेंगे x ही है, यानी x का स्क्वायर कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a का मान कितना है, सच कहेंगे 8 है, b का मान कितना है माइनस 10, यानी कि 8 माइनस के 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बाहर क्या हो जाएगा, x था इसमें x चला तो x आ जाएगा, ठीक है, x फिर प्लस का ये a इंटू बी, a का मान कितना है 8 है, b का मान कितना है माइनस 10, यानी कि 8 इंटू ये माइनस 10, ठीक है। कुछ डाउट, आई होप कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको हम पुट कर रहे हैं वैल्यू को। तो आइएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस के अगर 8 10 में से 8 जाए कितना बचेगा, माइनस 2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस 2, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 10 बचा को 40, यानी सॉरी 10 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर के पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 80, ठीक है। अपने पास का दूसरे क्वेश्चन का पास ये आज पहले का आंसर था, नहीं ये पहले का आंसर था मेरे लॉलीपॉप, एक इसका हो गया अपने पास, ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया मेरे पास, नहीं इसका मेरे पास थर्ड क्वेश्चन दिया है कि 3x प्लस का कितना है मेरे पास, ये 4, 3x प्लस का 4 है, उस पर दे 3x माइनस का 5 है, 3x माइनस का 5, ठीक है। ये अपने पास क्या है सवाल दिया हुआ है, यदि इस बार में x का मान कितना दिया है 3x है, x का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 4, b का मान कितना है माइनस 5, ठीक है। हम यहाँ पुट करते हैं, अब क्या होता है एक्स स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पर ये x का मतलब क्या है 3x का स्क्वायर पूरे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ x मान कितना है 3 दिया है, और इससे पहले सिर्फ x था, इसमें 3x स्क्वायर दे देते हैं, यहाँ कितना दिया 3x स्क्वायर है, इसमें क्या यहाँ पर हम 3x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। आइएगा फिर प्लस कहता है a प्लस बी, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है माइनस का 5, ठीक है, और इंटू क्या होता है x यानी x कितना है, x कितना है 3x है, x कितना इस बार है 3x, ठीक, इंटू 3x, ठीक है। आएगा फिर क्या होता है प्लस a इंटू बी, a का मान कितना है 4 है, b का मान कितना है ये माइनस का 5, ठीक है। चिन्ह सहित इस्तेमाल करेंगे हम वैल्यू, ठीक है, चिन्ह सहित मेरे साथी का इस्तेमाल वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आएगा लेना ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, कहीं से जितना होगा, और ये x का ये x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का ये प्लस का, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें घटाएं कितना बचेगा माइनस 1, यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, जब यहाँ माइनस 1 बचा फिर 3 का गुणा 1 में करके कितना हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, यानी कि माइनस 3x, ठीक है। आइएगा फिर प्लस का माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और फिर 4 5 20, यानी कि 20, ये अपने पास का फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ परेशानी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। यदि कुछ दिक्कत है क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि सर यहाँ प्रॉब्लम यहाँ परेशानी है, उसका हम क्या करेंगे सॉल्व हम कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर हम क्या किए सॉल्व हम कर दिए। आइए हम इसका चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, हम बगल में 4 नंबर सॉल्व करते हैं, देखना 4 नंबर क्या है क्वेश्चन में, 4 नंबर में दिया है कि y का y स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर फिर प्लस का ये 3/2, ठीक है, कितना है 3/2 है, उसका दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है y स्क्वायर फिर माइनस के 3/2, ठीक है, 3/2 हमें क्या दिया था ये सेम टू सेम सवाल दिया है क्या, है ना। हाँ एक ध्यान रखना, यहाँ सर्व संख्या एक और इस्तेमाल बन जा रहा है, यहाँ आप ध्यान देंगे, याद देंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ, वो सर्व संख्या इस्तेमाल करेंगे, बहुत का होगा आप देखिए, ये सर्व संख्या इस्तेमाल करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा, जो अपने पास ये सर्व संख्या इस्तेमाल करेंगे फिर भी आंसर आएगा, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं एक दूसरा सर्व संख्या इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होगा इससे भी वो सरल होगा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है कि चूंकि करके लिख रहा हूं मैं कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन होता है कि a माइनस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन क्या होता है a माइनस बी होता है, ठीक है। तो आएगा अब इस क्वेश्चन कितना है a प्लस बी है, इस क्वेश्चन a माइनस बी, यानी क्या बनना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, क्या कहेंगे जी हाँ है ना, एक क्वेश्चन में प्लस बी एक क्वेश्चन माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम कर रहा है, यहाँ पे क्या है एक क्वेश्चन में प्लस बी एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो सर जी कहेंगे a का मान कितना है, तो पहला वैल्यू है वो a का मान होगा, जो दूसरा वैल्यू है इसका मान होगा ये b का मान, ठीक है, यानी a b का मान पता चलेगा, इसमें बस पुट कर दीजिएगा। तो आइए पुट करते हैं, a का मान कितना है सर कहेंगे y पहले से स्क्वायर है, फिर अपने
एक फॉर्मूले के स्क्वायर होता है, यहाँ इस पर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कितना है, बी का मान कितना है, 3/2 है, 3/2 का अपने पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा वाई का स्क्वायर यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 मतलब क्या, 2 के पावर ये वाई के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। अपने पास क्या हो जाएगा, पास ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत आई हो, आपको परेशानी तकलीफ परेशानी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का देखना, ये जो अपने पास क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 5 जो है अपने पास हम लिख दें यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 5 का ये 3x 3 माइनस का 2x, ठीक है, 3 माइनस का 2x, दूसरे ब्रैकेट में है कि 3 प्लस का 2x, ठीक है, 3 प्लस का 2x है, ठीक है प्रश्न साथियों। इस पैटर्न का ये a माइनस बी है, a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करके, क्वेश्चन क्या करना, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना कितना आंसर ये आया हुआ है, ठीक है प्रश्न साथियों। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, इसका कमेंट क्या करना, आप आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन में क्या हुआ, निपटारा सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले देखते हैं क्या कर रहा है, कह सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। और आप जैसे सीधा गुणा नहीं करते हैं वो अप्लाई मत करिए तरीका, कोई दूसरा तरीका अप्लाई करके क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अभी मैंने पीछे फार्मूला पढ़ा था, पीछे याद करें फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था कि x प्लस का a, x प्लस का और फिर x प्लस का b, इसको क्या फार्मूला होता था कि x स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में a प्लस का b स्क्वायर, फिर x फिर प्लस का a इंटू b, ये होता था क्या, कहेंगे सर हाँ यही भी पीछे फार्मूला, पीछे भी हम ये फार्मूला पढ़ के आए क्या कहेंगे हाँ सर ये फार्मूला भी पीछे पढ़ के आए, ठीक है। जब ये फार्मूला अपने पास ये है यहाँ पर, जब फार्मूला भी पीछे मैं पढ़ के आया हूँ यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसको थोड़ा फिर से क्लोज कर दे रहे हैं, जो कि आपको समझ में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। क्या होगा आपके लिए, थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है, ठीक है साथियों, हो गया, ठीक है। अब थोड़ा क्या समझने में आसान रहेगा, ठीक है। आएगा इसको हम तोड़ते हैं, सीधे हम गुणा नहीं करते, हम क्या करते तोड़ के हम क्या करते गुणा करते हैं, देखना यानी कितना लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, देखना क्वेश्चन में क्या है कि 103 इंटू 107 है, ठीक है। अब अपने मन से सोचिए कि जो 103 है इसको मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ क्या, कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू उसके बाद क्या है 107, 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं, क्या लिखना 100 में 3 जोड़ेंगे 103 हो जाएगा, 100 में 7 जोड़ेंगे 107 हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत आपको परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आइएगा दिखाइए, चलिए देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। इस पर हम देखना ये किसका काम करेगा, पूरा x का काम करेगा, दोनों x का काम करेंगे, और ये पूरा a का काम करेगा, पूरा ये b का काम करेगा, ठीक है। क्या कहता है x स्क्वायर मतलब क्या, ये आउट अपने पास क्या हो जाएगा ये अपने पास क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू बी, a प्लस बी होता है, यानी कि a मान 3 है, b का मान कितना है 7 है, ठीक है। और ब्रैकेट बंद, बाहर कितना x मान कितना है 100 है, x मान 100, फिर प्लस कहता है a इंटू बी, ये मतलब क्या 3 इंटू 7, 3 इंटू ये 7, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होगा। आइएगा इस 100 के स्क्वायर में कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा 100 के स्क्वायर, फिर 4 3 7, 7 में 100 गुणा तो 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10, 10 में 100 गुणा कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा किसी 1000, ठीक है। प्लस 7 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। बस हमारा काम क्या है, इनको जोड़ना है, ये 1 0 0 यानी 1 हो जाएगा पास, फाइनली 2 2 एंड 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 यहाँ खत्म 2 यहाँ खत्म, कितना बचा है 0 बचा है, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 1 खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ कितना है 1 है, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये 1, ठीक है, यानी कि 11 2 4 5, ठीक है, 11 0 21, ठीक है, 11 0 21 का पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर साथियों को जोड़ने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा तो क्या करें, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। आइएगा नंबर क्वेश्चन क्या पास है सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर 2 हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से, दिखाइए, ठीक है। नंबर 2 हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्या दिया है पास, नंबर 2 नंबर क्या दिया नहीं दिया है, नंबर 2 दिया है राजा भैया, दिखाइए कि 95 इंटू ये 96, 95 इंटू कितना दिया 96 दिया, ठीक है। तो आइए 95 96 करते हैं, क्या 95 को मैं 100 माइनस 5 लिख सकता हूँ का, क्योंकि 100 में से 5 घटा 100 में से 5 घटाए कितना बचेगा 95 आ जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 100 माइनस 5, ठीक है, 100 माइनस 5 लिख सकता हूँ, कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। और इंटू ये जो 96 है, 96 के 100 माइनस 4 कर सकता हूँ, 100 में से 4 जाए कितना बचेगा 96 तो बचेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 4, ठीक है। 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस का हो जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा किसका काम करेगा, एक काम करेगा, सॉरी एक नहीं, ये x है, ये क्या है a है, ये क्या कितना है x है, ये कितना पास है b है, ठीक है। यानी कि सॉल्व क्या कहता है x स्क्वायर मतलब क्या, और पास है 100 का स्क्वायर, x मतलब क्या है 100 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 100 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस a प्लस b मतलब क्या, ये माइनस का 5
चिन्ह सहित हम कैसे इस्तेमाल करेंगे क्या? अब प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और फिर बाहर का होता है एक्स होता है क्या, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस चिन्ह दोनों चिन्ह सहित हम क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आएगा एक्स का मान कितना है, एक्स मान कितना है 100 यानी कि 100 हो जाएगा, फिर प्लस का a इंटू बी, एक मान कितना है माइनस का 5 है, ठीक है, और बी का मान कितना है माइनस का 4 है, ठीक है। आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा कैसे मैंने वैल्यू पुट किया, ठीक है। तो आएगा 100 के स्क्वायर कितना होगा, 100 के स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 में पूरा कितना 100 करें कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस है क्योंकि माइनस है इसे कितना हो जाएगा माइनस है 900, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस पूरा आ जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, यानी कि ये 20, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका कार्य बस सॉल्व कर दीजिए, अपने पास आंसर ही निकल जाएगा, ठीक है, अब पास इसका क्या आंसर ही निकल जाएगा। देखना ये यदि हम देखना ये जीरो है घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो, फिर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 हो जाएगा, एक बचेगा क्या कैंसिल जी हाँ, और यहाँ 9 बचा था क्या 9 यानी 9 ऐसे रह जाएगा, ठीक है, यहाँ फिर ये खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि 91 से हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको 20 में ऐड कर दीजिएगा, है ना, ऐड करते हैं, यानी कि 0 हो जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 1, फिर 9, ठीक है, यानी पास का वही आंसर फाइनली मिल जाएगा, ठीक है प्रश्न। अब हमारे पास आंसर कितना है 91 20, ठीक है, कितना अपना आंसर है 91 20। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे इसको यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर कैसे हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या दिया है, थर्ड नंबर क्या हमारे पास सवाल कि दिया है 104, कितना दिया प्रश्न 104, ठीक है, यानी कि 104 इंटू कितना दिया 96, ठीक है, यानी कि इसको क्या आप कर सकते हैं हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं क्या कैंसिल जी हाँ लिख सकते हैं, और इंटू दूसरा क्या है 100 माइनस 4, ठीक है, 100 माइनस 4 देखना अभी लिखे थे 96 को 96 100 माइनस 4 लिखे थे, यहाँ 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गया पूरा ये x का काम करेगा, ये पूरा a का काम करेगा, पूरे x का यानी कि पूरे b का, यानी कि अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा ये वाला क्या होगा पास से आंसर ही मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करिएगा सॉल्यूशन करके फिर साथ ही कमेंट सेक्शन क्या करना, कमेंट का इसको बताना कि आंसर कितना आएगा, ठीक है, कमेंट बताना है इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे फिर भी कमेंट करना, उसके लिए भी क्या करेंगे हम अलग से आपके कहेंगे शॉर्ट वीडियो बनाकर हम क्या कर देंगे दे देंगे, ठीक है। तो आइएगा आइए देखना आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 3, क्या कहते हैं क्वेश्चन 3 है उपरोक्त सर्व संख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है सर्व संख्या प्रयोग करके हमें क्या करना है गुणनखंड में क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइएगा इससे सबसे पहले देखते हैं कौन सा सर्व संख्या इस्तेमाल होगा, वो हम क्या करेंगे पहले बनाएंगे, उसको हम क्या करेंगे इसे आसानी से क्या करेंगे हम सॉल्व हम कर देंगे, ठीक है। चलिएगा नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया है कि 9x स्क्वायर फिर प्लस के 6xy फिर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। यदि आपने मन से ध्यान देंगे, आप यदि मन से अपने ध्यान देकर सकती हूँ, इसको मैं जो 9 है 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 को 3 x मतलब क्या x लिख सकते क्या, यानी कि 9 क्यों मैं क्या 3x स्क्वायर लिख सकते क्या कहेंगे सर जी हाँ, प्लस इसको तो हम कैसे लिख सकते क्या 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 3x प्लस का y, ठीक है, और सर प्लस नहीं इंटू क्या हो जाए प्लस y इंटू y, ठीक है, और प्लस के y का स्क्वायर, ठीक है। इसमें लिख सकता हूँ क्या कहेंगे हाँ लिख सकते हैं सर जी। तो देखना जब ऐसे लिख दिए देखना ये पूरा किसका काम करेगा, ये a बन गया ये पूरा b बन गया, यानी कि a प्लस बी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में बन रहा है क्या कहेंगे सर जी हाँ बन रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे क्या, यानी कि 3x प्लस का ये y का ये होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं 2 बार लिखना, इसको जब आप खोलेंगे कितना हमें क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 बार लिख देते हैं, यानी कि 3x प्लस का y 3x प्लस y, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का ये y, ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने इसको कैसे तोड़ा कर सकते, इसको पे तोड़ना ही कला है, तोड़ लिए सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। आइएगा सेकंड में तोड़ कब दिखाते हैं, सेकंड नंबर क्या है इसको में तोड़ करके दिखाते हैं, ठीक है। तोड़ फोड़ इसको मचाते हैं, कहता है 4y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4y प्लस का 1 दिया, ठीक है। ये इसको तोड़ फोड़ मचाते हैं तो इसकी जिंदगी में तोड़ फोड़ मचाएंगे कैसे बनाइए। अब तोड़ फोड़ यहाँ इसको मैं बना सकता हूँ 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 किसका स्क्वायर होता है कैंसिल 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं 2y ऐसे लिख सकता हूँ का, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, y का स्क्वायर y आ जाएगा, ठीक है। तो आइएगा ये माइनस था वैसे रहते हैं, और जो प्लस 1 का है अपने मन से यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा कहेंगे से नहीं फर्क पड़ेगा, a बन रहा है और ये b बन रहा है, ठीक है, यानी कि क्या होता है 2a एक मान कितना है एक मान 2y है इंटू b मान कितना ये 1 है, ठीक है। तो एक मान कितना आपके पास y हो गया, कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, यानी कि a माइनस बी का पास फॉर्मूला बना है, किसका फॉर्मूला मैंने कर सकती हूँ a माइनस बी का फॉर्मूला ये बन रहा है, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2y
2i माइनस के 1 का क्या पास ये होल स्क्वायर, ठीक है। यानी a माइनस बी क्या अपने पास है फॉर्मूला बन गया। इसको जब फोल्ड करेंगे तब अपने पास का ये आंसर इतना मिल जाएगा, ठीक है। यानी अपने पास आंसर कितना इतना हो गया। चाहे तब इसे 2 बार लिख दीजिए, चाहे तब इसे 2 बार लिख दीजिए कैसे कि 2i माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 2i माइनस का 1, ठीक है। इसको मैं 2 बार इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि कितने बार हम इसको हम 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा इतना आंसर, यानी कि पहले का और दूसरा मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। आइए इसका थर्ड नंबर देखते हैं हम। थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या दिया है कि h स्क्वायर, ठीक है, माइनस के y स्क्वायर अपन क्या है अपना 100 है, अपन कितना है 100। अब इसको मैं क्वेश्चन थर्ड में पास था, ये थर्ड है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को ब्रैकेट और 2 में लिख सकता होगा, कहेंगे सर जी हाँ लिख सकते हैं, यानी कि कैसे नहीं ऐसे, यानी कि x के पावर ये 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ लिख सकते हैं। माइनस का ये y के बट्टे 100 किसका स्क्वायर था, 100 किसका स्क्वायर 10 का, कहेंगे सर जी हाँ 10 पता है, यानी कि इसको मैं 10 लिख सकता हूँ, कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, कहेंगे जी हाँ सर जी कर सकते हैं, ठीक है। तो आएगा जब हम इतना कर लिए, अभी पीछे वाले पेज में चले, हमने पीछे वाले पेज में चले तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अब तो यहाँ फॉर्मूला पढ़ाया है क्या गया, हाँ देखिए फॉर्मूला पढ़ाए कि a प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। हम इसका सहारा लेंगे ना, हम इसका सहारा लेंगे क्या इसका, कि दिखा सकता हूं मैं कि चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या होता है a प्लस बी होता है, इसके बाद क्या होता है a माइनस बी, कहेंगे जी हाँ इतना तो होता है। देखिए ये a स्क्वायर बनेगा, ये पूरा b स्क्वायर बनेगा, बीच में माइनस इन, बीच में माइनस इन, क्या लिख सकता हूं a प्लस बी और फिर a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। पहले ब्रैकेट में क्या होगा, यानी कि x प्लस का ये y बटे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यही चीज सेम टू सेम माइनस का उतारते हैं, ठीक है। सेम चीज वही रहेगा, बस किसमें आ जाएगा ये माइनस में ये मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप कुछ दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगा, मैंने कैसे सॉल्व किया आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइएगा ये अपने पास आंसर ये मिल गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हम क्या किए, इसका हम बारी बारी से आके सॉल्व हम कर दिए, ठीक है। फिर साथियों सॉल्व क्या किए कर दिए, तो आइएगा चलते हैं क्वेश्चन 3 हो गया, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 कर देते हैं। कराए उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, यानी कि हमें सर्व संख्या प्रयोग करना है, उसके बाद हमें क्या करना है इसका प्रसार करना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम प्रसार करते हैं। सबसे पहले सर्व संख्या कौन लेगा वो लिखते हैं, ठीक है। इसमें सर्व संख्या देखिए कौन सा लगेगा, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है। जो बस कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कलर प्लस का है चेंज करते हैं, ठीक है। सर्व संख्या कौन सा लगेगा देखना, सर्व संख्या हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं, पी लेट चलते, ठीक है। नहीं सबसे पहले लगेगा कि a प्लस ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है 2ca। ये अपने पास सर्व संख्या होता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। इस सर्व संख्या का हम क्या करेंगे सहारा लेंगे, अपने पास सवाल क्या होगा ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे इस सर्व संख्या का हम सहारा लेंगे, अपने पास आंसर क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत इस फॉर्मूले बस इसी फॉर्मूले पे पुट करना है, अपना आंसर क्या होगा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए पुट करते हैं प्यार से बच्चों। नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि x प्लस 2y प्लस का 4z है, ठीक है 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। आइएगा मेरे साथी देखना, इसको मैं करता हूं सॉल्व देखना। अब a मतलब कितना है, a मतलब एक, यानी एक मान कितना है x, b का मान कितना है 2y, c का मान कितना है 4z, इसके साथ साथ पुट करते हैं, जहां जहां वहां वैल्यू है उसे पुट करते हैं, ठीक है। तो आइएगा a स्क्वायर फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर मतलब क्या ये x स्क्वायर फिर प्लस का b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या 2y का 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर, c का मतलब कितना का है 4z है, ठीक है 4z का स्क्वायर फिर प्लस का क्या आता है 2ab 2a, एक मान कितना है ये पूरा ध्यान a है, ये b है, ये c है, ठीक है। एक मान कितना है x और इनटू b का मान कितना है 2y, ठीक है 2y फिर प्लस का 2b से 2b, b का मान कितना है ये b का मान कितना है 2y और c का मान कितना है, c का मान कितना है 4z, ठीक है। और फिर प्लस 2 इंटू c, c का वैल्यू कितना है, c का मान कितना है 4z है, c का वैल्यू कितना है 4z, ठीक है c का वैल्यू कितना है 4z फिर प्लस का इंटू 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 कितना है a, एक मान कितना है x है, एक मान कितना है पास ये x है, ठीक है x, एक मान कितना x है, ठीक है एक मान कितना x, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे अपने पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस के 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, जेड का स्क्वायर ये जेड हो जाएगा, फिर प्लस देखना ये 2 2 जा 4 2 में 2 गुणा कितना 4 आ जाएगा 4 एक्स वाई, ठीक है, प्लस
दो दूनी कितना होगा 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, ये y और ये z हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब 2 चौके 8, 8 यानी कि 8 रह जाएगा क्योंकि कुछ है नहीं, यानी कि 8 8 x z, ठीक है, यानी अपने पास को पहले का ये आंसर ये मिल गया, ठीक है, यानी अपने पास का पहले का आंसर ये मिल गया, पहले सवाल का अपने पास आंसर ये मिल गया, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं इसका हम सेकंड, यानी कि पहले हम आपको कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं सेकंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड अपने पास क्या दिया है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि 2x माइनस का y फिर प्लस का ये z, ठीक है। अब सर जी यहाँ पर तो सब में प्लस था और सब प्लस में फॉर्मूला लिखना है, इसमें आ गया साला माइनस आ गया। अब जब माइनस आ गया है तो हमें किसी चीज से घबराना नहीं है, हम इस बार क्या करेंगे माइनस चिन्ह सहित हम क्या करेंगे लेकर के चलेंगे, अपना आंसर क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा हम खोलते हैं फिर से, ठीक है। क्या कहता है ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कहेंगे सर जी हाँ सही है। फिर प्लस होता है क्या, कहेंगे वाई स्क्वायर मतलब क्या माइनस चिन्ह सहित लेकर चलेंगे, ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या कहता है सी स्क्वायर मतलब क्या है जेड का स्क्वायर, कहेंगे सर जी हाँ जेड का स्क्वायर मैं करता हूँ। फिर क्या कहता है प्लस 2ab, प्लस 2ab, 2 ऐसा रह जाएगा ए का मान कितना है 2x है और इंटू बी का मान कितना है माइनस का वाई, ठीक है, चिन्ह सहित इस्तेमाल कर लेंगे आपको आसान बन जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे 2a का मान कितना है सॉरी 2bc यानी बी का मान कितना है माइनस का वाई है, बी का मान कितना है माइनस का वाई, ठीक है, और इंटू सी का मान कितना है जेड, ठीक है, सी का मान कितना है जेड, ठीक है। आइए फिर प्लस कहता है 2ca, हमें कहता है 2ca, सी का मान कितना है जेड है इंटू ए का मान कितना है 2x, एक मान कितना है 2x, ठीक है, एक मान कितना है 2x, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। बस ये सब सॉल्व कर दीजिएगा, ये इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर होता है ये माइनस का जो प्लस बन जाएगा स्क्वायर, हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं वो माइनस में है क्या होता है प्लस बन जाता है, ठीक है, यानी ये y स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा ये जेड स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना होगा ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और फिर यहाँ 4 तो हम लिख देंगे, फिर भाई ये x और y कितना x हो जाएगा और ये माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस ये माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई कि यहाँ कितना सिर्फ 2 है और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 2y z, ठीक है, 2yz, फिर प्लस का कितना हो जाएगा ये प्लस का ये 2 दूध में कितना हो जाएगा 4xz, ठीक है। अब सर कहेंगे यहाँ कैसे कर रहे हैं आप, तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे, बस वहीं से क्या करें देख सब क्या करें गुणा करा रहे हैं, गुणा कराने इसका हमारे पास ये आंसर है सिर्फ मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है गुणा ही तो कराना है, ठीक है, इसको फिर अपने पास का वही आंसर ये मिल गया, यानी ये अपने पास का वही आंसर ही मिल गया, ठीक है। कुछ दिक्कत बोलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, यानी कि 1 नंबर भी हो गया और 2 नंबर भी हो गया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है पास, ये थर्ड नंबर जो है ये सवाल क्या कर लिख दे रहे हैं, यानी कि माइनस का 2x फिर प्लस का 3y फिर प्लस का 2z, ठीक है, 2z का प्लस का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। आप इस सवाल क्या करिएगा इसी तरीके से x y z यानी a b c के मान रख करके बस क्या करिए सही से सॉल्व कर लीजिएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन जवाब जो है करना कमेंट बताना कि कितना आंसर ये आया है, ठीक है, कमेंट सेक्शन क्या करना बताना लिखकर सर कितना सर इतना आंसर ये आया हुआ है, ठीक है। तो आइएगा हम क्या करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 था क्या हुआ पास ये सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पास ये 5 में सॉल्व करते हैं, कैसे होगा उसके बारे में क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, ओहो इसी 5 नंबर ये भी इसका हम पीछे देखना पीछे कितने किए हैं, पीछे हम 3 क्वेश्चन किए हैं, आगे भी इसका 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है आगे भी 3 क्वेश्चन बचा हुआ है ना। अब पीछे का थोड़ा ध्यान देंगे, देखना ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन थर्ड है पास नहीं, जो क्वेश्चन पास है थर्ड है दोनों तरफ वाइट चला गया, जो बस क्वेश्चन थर्ड है इस क्वेश्चन थर्ड के जैसा क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन है क्या, ये फोर्थ में क्वेश्चन था, ये फोर्थ में क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन में कहाँ है फोर्थ भी है क्या और सिक्स भी है क्या, कहेंगे सर जी दोनों हाँ दोनों एक दूसरे क्या है मैच कर रहा है, यानी दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे होमवर्क होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला मैथमेटिक्स मतलब क्या, यानी कि मैं बोलूं तो मैथ मतलब क्या, जब तक आप खुद का सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक मैथमेटिक्स आपको दुनिया में कोई टीचर नहीं सिखा सकता, ठीक है। आज आप उस टीचर से पढ़ेंगे देखेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा कुछ दिन क्या हो जाएगा वो भूल जाएंगे, जब तक आप खुद का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ आप क्या करेंगे कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करिए ये तीनों क्वेश्चन क्या करिए सॉल्व करिए घर पर और कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर ये आया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं थोड़ा चौथा नंबर थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आइएगा इसका हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है, क्वेश्चन 4 दिया है कि 1/4 ए है फिर माइनस 1/2 बी है फिर प्लस का ये 1 है, ठीक है।
उसके बाद इसका ये होल स्क्वायर, ठीक है। यही अपने पास क्या है, सॉल्व दिया क्या, कहेंगे सर जी हाँ जी यही दिया है। तो आइएगा इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ए स्क्वायर होता था क्या, पहले फॉर्मूला क्या रहता था, ए स्क्वायर मतलब क्या, ये 1/4 का, फिर ए का अपने पास ये ए स्क्वायर, ठीक है। कहेंगे सर जी हाँ सही है। फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, 1/2 बी का होल स्क्वायर, क्या सर जी कहेंगे हाँ, ये माइनस 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 चिन्ह सही चलेगा, ठीक है। इसको क्या होता है, सी स्क्वायर कितना है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर होगा। फिर क्या होता है 2ab 2a, एक मान कितना है 1/4 और ए हो जाएगा, ठीक है, इंटू बी, बी का मान कितना है माइनस का 1/2 बी है, ठीक है, 1/2। फिर क्या होता है प्लस 2bc, हमने क्या 2bc, बी का मान कितना है माइनस का 1/2 है बी, इंटू सी का मान कितना है 1 है, ठीक है। फिर उसका क्या होता है 2ca होता है 2c का मान कितना है 1 है, एक मान कितना है 1/4 फिर कितना है ए है, ठीक है, 1/4 ए है। बस इसे हमें क्या करेंगे, अब तो रख लिए फॉर्मूले पर, इसको बस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये 1/4 और ये क्या हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का ये माइनस हम कहते हैं कोई संख्या के स्क्वायर करते हैं प्लस बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। फिर आइए से हम गुणा करते हैं, ये इससे क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये आपको काटने आता होगा, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना है 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 और ए और बी दोनों उतर जाएगा, यानी कि ए बी, ठीक है। ये और बी भी तो पूरा होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, पहले तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएंगे, कितना बचा, ये माइनस का या बी बचा या कुछ बचा है नहीं, सिर्फ कितना बचा, ये माइनस का बी, सिर्फ कितना बचा, ये माइनस का ये बी बचाया हुआ है, ठीक है। तो आइएगा नहीं, यहाँ भी कट रहा है, 2 कम 2 2 दूनी 4 रह रहा है, ठीक है। यानी कितना, यहाँ कितना बचा, यहाँ तो ऊपर 1 नीचे 2, यानी कि 1 प्लस का 1/2, यहाँ सिर्फ कितना बचा, यानी कि अपने पास फाइनल आंसर कितना होगा 1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4 1/4 ए बी माइनस का बी प्लस का 1/2 ये ए हो जाएगा, ठीक है। यही अपने पास क्या होगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन जो तीसरे का 6वां नंबर था, तीसरा ही क्वेश्चन था ना, प्रश्न था ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कितने चला था, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या पास ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व सबको मैंने किया, बस क्या किया, बस सर्व संख्या इस्तेमाल किया, उस पर रखा, उस पर निकाल फिर इसको हम सॉल्व कर दिया अच्छे से, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं, क्या लिखा है, करेक्ट गुणनखंड कीजिए। अब क्या करना है प्रश्न, यहाँ पर हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। बस यहाँ में क्या करना है, अच्छे से दिमाग लगाना है, गुणनखंड में क्या करना है कर देना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन 1 है, उसके बाद ये 2 नंबर 2 क्वेश्चन है, 5 में कितने क्वेश्चन है, कुल 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम दोनों को सॉल्व करते हैं अच्छे से। इसमें हम फैक्टर करते हैं, 5वें का 5वां दूसरा क्या पहले, 5वां पहले नहीं सॉल्व किए, 5वां का पहला, मेरा दिमाग नहीं कम करा, ठीक है। 5वें पहला था, ये क्या दिया पास सवाल कि 4x² फिर प्लस कहिए 9y² फिर प्लस कहिए 16z², ठीक है, प्लस कहिए 12xy, ठीक है, माइनस कितना ये 24yz, फिर माइनस कहिए 16xz, यही क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो आइएगा देखना, हम इसको करते पहले स्क्वायर बना क्या करते कोशिश करते हैं, तोड़ ताड़ कर क्या अपने पास फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो आइएगा देखना, यदि हम इसको जो 4 है, 4 का एक स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ। इसका हम 2 और ये x स्क्वायर x, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ का कि 2 का स्क्वायर कहेंगे 4 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर इतना आ जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। और फिर प्लस बीच में प्लस लगाते, ठीक है। उसका 9 किसका स्क्वायर, कहेंगे सर 3 का, यानी कि 3y का ये पूरे का इतना कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9y का क्या हो जाएगा पास, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी 4, एक 16 का एक और होता है, कहीं से 4 का होता है, 4 का मैं कर सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4y का ये होल स्क्वायर, ठीक है, कहीं से जी हाँ। आइएगा अब क्या होता है ना, ये a² b² c², ये क्या बन गया सही, a² b² c² क्या होता है प्लस 2ab, क्या होता है प्लस 2ab, यानी कि 2 तो फॉर्मूला होता है, और a एक मान कितना है 2x और b का मान कितना है, b का मान कितना है 3y होगा, कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि 2ab बन गया अपने पास फॉर्मूला, हाँ सर जी। आइएगा प्लस का होता है 2 क्या होता है b और c होता है, फॉर्मूला क्या होता है bc, यानी कि b का मान कितना है, b का मान 3y है, b का मान कितना है ये 3y, और c का मान कितना है यानी 4y है, c का मान कितना है 4y, ठीक है। फिर प्लस क्या होता है 2ca होता है, क्या होता है पास ये 2c का मान कितना है सर जी, कहेंगे कि 4y, ठीक है।
और 2 सी और बात का एक मान कितना है 2x। अब बच गया लफड़ा किसका बच गया प्यारे साथियों, प्लस और माइनस का। यानी हमने क्या किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का हमने यानी कि a प्लस b प्लस c का हमने क्या होल स्क्वायर फॉर्मूला बना दिया। बच किसका लफड़ा ये प्लस और माइनस अपने पास का हुआ है लफड़ा जो बचा हुआ है इसको हम क्या करते हैं फटाक से क्या इससे खत्म कर दे। ठीक है तो आइएगा अपने पास ये क्या है माइनस है और यहाँ माइनस है तो ये माइनस कंडीशन कहाँ कर सकता है दिखाइए इसमें दोनों प्लस है इसका मतलब क्या होगा आपके पास इसका मतलब ये है कि ये पूरी पॉजिटिव संख्या होंगी ये भी क्या होगा पॉजिटिव संख्या होगा। यदि यहाँ पे मन से माइनस लगाते हैं ये देखना यहाँ पर हम कि अपने मन से यदि यहाँ पर हम अपने मन से माइनस से इस्तेमाल करते हैं देखना ये जब यहाँ माइनस होगा देखना ये a ऐसे रह जाएगा b ऐसे रह जाएगा उसके बाद 2bc b क्या है 3y है c कितना है माइनस यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा पास यह भी माइनस हो जाएगा। ठीक है यहाँ क्या होगा पास साथियों माइनस हो जाएगा उसके बाद यहाँ किस में आ जाएगा ये यहाँ पास का माइनस में आ जाएगा। ठीक है यहाँ माइनस लगा हुआ है ठीक है इस बार माइनस में आ जाएगा। ठीक है तो देखना ये अब क्या बन गया किस में माइनस में लगा सी में मैंने माइनस इस्तेमाल किया है क्या कहेंगे जी हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं क्या इसमें पूरे बना के मैं लिख सकता हूँ कि 2x प्लस का ये 3y माइनस का ये y 4y ठीक है का होल स्क्वायर। ठीक है का होल स्क्वायर। अब चाहे तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए आपकी इच्छा हो चाहे इसको 2 बार लिख दीजिए चाहे आपकी इच्छा हो सिर्फ 1 बार लिखिए। अब इसको पूरा इतना सॉल्व करेंगे फिर से अपने पास का सवाल जो दिया था ये क्या होगा अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है यही अपने पास का होगा ये आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है ये अपने पास का आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है आइएगा इसका मैं सेकंड देखता हूँ। ठीक है सेकंड क्या दिया है कि 2x स्क्वायर सेकंड क्या दिया है साथियों इसका सेकंड दिया राजा भैया 2x स्क्वायर प्लस का ये y स्क्वायर फिर प्लस का ये 8z का स्क्वायर 8z का स्क्वायर है उसके बाद क्या दिया माइनस का 2 रूट में 2xy फिर प्लस का ये 4 अंडर रूट में 2y z फिर माइनस के 8xz। ठीक है यही अपने पास सवाल दिया क्या कहेंगे सर जी हाँ यही सवाल दिया है। ठीक है तो आइएगा मैं देखता हूँ फिर से क्या करते हैं स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है तो देखना ये हाँ देखिए पहले रूट में सम है इसमें किसमें है रूट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है रूट को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ये अगर देखा ये 2 है सिर्फ 2 है तो हमें 2 कैसे ला सकते हैं यदि रूट में 2 करके इसका स्क्वायर करेंगे कितना फंसा जाएगा सॉल्व करने पे 2 तो ही तो आएगा कहेंगे सर जी हाँ क्या इसको जो यहाँ √2 है यानी सिर्फ 2 है क्या मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या √2 और ये x का ये होल स्क्वायर √2x का ये होल स्क्वायर कितना लिख सकता हूँ का कहेंगे सर जी हाँ लिख सकते हैं। तो आइएगा मैं इसको इतना इस्तेमाल कर दिया। ठीक है आपको इतना मैं इस्तेमाल कर दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस का ये प्लस कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर। ठीक है प्लस y स्क्वायर। अब जो अपने पास ये 8 है प्लस का जो ये 8 है 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 को मैं देखना एक तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ किसको मैं लिखना है 2 का मैं स्क्वायर करता हूँ। ठीक है 2 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये रूट का स्क्वायर कितना होगा सिर्फ √2 होता है क्या सिर्फ कितना बचेगा सिर्फ 2 बचेगा कहेंगे हाँ सर जी कितना हो जाएगा आपके पास 4 में 8 यानी कि जो 8 है अपने पास इसको मैं 2 लिख सकता हूँ का कहेंगे सर जी हाँ लिख सकते हैं तो कितना हो गया 2 का ये और ये जेड था बगल में जेड का भी ये स्क्वायर। ठीक है कुछ दिक्कत नहीं हुआ आएगा पहले इसको हम तोड़ ताड़ पर सजा करते उसका प्लस माइनस हम देखेंगे ठीक बाद में। एक नहीं है क्या होता है 2a एक मान कितना अभी से एक मान कितना है रूट में 2x इंटू बी का मान कितना है बी का मान कितना है ये y है। ठीक है आइए फिर प्लस का होता है 2bc बी का मान कितना है y है और c का मान कितना है दोस्त दिखना है 2 रूट में 2 और कितना है z है। ठीक है फिर प्लस का क्या होता है 2 क्या होता है 2c होता है क्या c का मान कितना है c का मान कितना है 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 और ये z है फिर इंटू कितना हो जाएगा एक मान कितना हो जाएगा यानी कि 2x। ठीक है ये अपने पास क्या इसको मैं सिर्फ अभी तक खोला हूं। ठीक है जितना है इसको मैं इस रूप में क्या पैटर्न यानी कि अब इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरे ना पूरे सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं तब बताइए यानी किस में माइनस यहाँ माइनस आना है और यहाँ माइनस आना है तो एक ही कंडीशन हो सकता है यहाँ माइनस एक ही कंडीशन आ सकता है या फिर यहाँ एक कंडीशन आ सकता है या तो सिर्फ यहाँ पे जो ये 2x स्क्वायर है इसको यदि हम अपने मन से माइनस में बना दें तो शायद हमारा पास पूरा काम बन जाएगा। ठीक है यानी हम इसको क्या करते हैं इस बार हमको यहाँ पर माइनस बनाते हैं ये यानी कि यहाँ माइनस आगे लगाते हैं ये जब यहाँ माइनस आ गया यानी एक मान किस में आ गया माइनस में यानी कि यहाँ एक मान किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा कहेंगे हाँ से आ जाएगा फिर यहाँ किस में आ जाएगा एक मान ये माइनस आ जाएगा कहेंगे से हाँ। अब ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस और ये प्लस ये ऑलरेडी है क्योंकि ये सब प्लस डाटा लिखिए प्लस में आ जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस। ठीक है यानी कि अपने पास का वो है बन गया सवाल यानी क्या बन गया है फैक्टर ये कि माइनस का
माइनस एक तीनों हम लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि माइनस का 2x फिर प्लस का ये y फिर प्लस कितना है 2 रूट में 2az का ये पास ये पूरे का ये होल स्क्वायर, ठीक है, यानी यही अपने पास क्या होगा, पास आंसर ये मिल जाएगा। आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर में क्या होगा, ये मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ दिक्कत आपको, आई होप आपको दिक्कत कुछ परेशानी तकलीफ नहीं हुआ होगा, मैंने कैसे सॉल्व किया आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या था, दो सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित घनों को प्रसार रूप में लिखिए, यानी कि जो पास घन है इसका हमें क्या करना है, प्रसार बस कर देना है, काम बन जाएगा। ठीक है, आइए घन कैसे प्रसार करते हैं, हमें पता होगा, फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a के होल स्क्वायर है होल क्यू, होल स्क्वायर हो क्या पढ़ते हैं, होल क्यू। ठीक है, यानी कि होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, ये प्लस के लिए अप्लाई हुआ है, किसके लिए, माइनस के लिए, यानी कि माइनस के फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं a माइनस बी का होल क्यू। फॉर्मूला क्या होता है कि a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस का ab। ठीक है, कुछ दिक्कत आपको, आई होप परेशानी दिक्कत तकलीफ आपको किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ मैं क्या फॉर्मूला लिखा हूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को पकड़ कर ब्रैकेट में क्लोज कर देना। ठीक है, तो देना ये या अपने पास ब्रैकेट में क्लोज ये बन गया। ठीक है, फ्रेम चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो आइए ना, ये अब पास अभी तक हम क्या लिखे हैं, फॉर्मूला ही क्या किए हैं, बस लिखे हुए। ठीक है, बस फॉर्मूला जैसे लिखे हैं, बस हमें क्या कहते हैं, इस पर रख करके हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, पहला क्वेश्चन दो का लिखा जा रहा है बाबू, पहला नंबर आजा मेरे भाई, ये 2x प्लस का ये 1, ठीक है, का ये होल क्यू। ठीक है, 2x प्लस का ये 1 का होल क्यू जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आइए देखना, ये पूरा a है क्या, ये पूरा b है कहीं से, जी हाँ, आइए लगा देते हैं। बस क्या होता है a क्यू मतलब क्या, ये a क्यू मतलब क्या है, यहाँ एक मान कितना है, a है, पूरा b का मान a है। ठीक है, एक मान कितना है 2x के पावर कितना है, 3 है, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये a का क्यू लगा देते हैं, प्लस का 3a, एक मान कितना है बाबू 2x है, और इंटू b का मान कितना 1 है। इस फार्मूले पर पुट कर रहे हैं वैल्यू को, मैंने क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आएगा क्या होता है, a प्लस बी, a मतलब क्या 2x फिर प्लस का ये 1। ठीक है, 2x प्लस का ये 1। ठीक है, आइएगा आगे सॉल्व करता हूँ इसको। 2 के पावर 3 मतलब क्या, 2 पावर 3 मतलब कितना 8 होता है, 8। ठीक है, और ये x पर कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस 1 का क्यू कितना होता है, 1 ही होता है, आएगा 3 में कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2x प्लस का ये 1 होगा। ठीक है, तो आइएगा आगे और चलते हैं, आगे चलते हैं, ये 8x के पावर 3 प्लस का ये 1, 6 में इसका, अब इसके में गुणा करते हैं, 6 में कितना हो जाएगा ये प्लस का ये 12x, फिर इसे 6 इसमें करें कितना हो जाएगा प्लस का ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 का में 6x। ठीक है, 6 का में 6x, यानी कि अपने पास फाइनली आंसर ही मिल गया। आप चाहे तो इसको क्रम आर्डिस कर सकते हैं, आप हाथ चाहे बढ़ते घटते क्रम लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़कर आंसर क्या करते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं, यानी इसका आंसर सेकंड, यानी क्वेश्चन सेकंड है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये कहाँ गई, क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड क्या है कि 2a माइनस का ये 3b है। ठीक है, 2a माइनस का 3b का आपके पास क्या है, होल क्यू है। ठीक है, सवाल क्यों नहीं दिखाई दे, लेकिन हम क्या है, यहाँ पे क्यों है। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं, इस बार माइनस वाला फॉर्मूला क्या कहेंगे सर, जी हाँ, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस का फॉर्मूला क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आएगा माइनस, यानी कि एक मान कितना है, एक मान कितना पूरा इतना है, बी का मान कितना पूरा इतना है। ठीक है, क्या कहता है a क्यू, a का मतलब क्या है 2a का होल क्यू, फिर बीच में क्या होता है माइनस b क्यू मतलब क्या 3b का ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है माइनस 3ab, 3a, a का मान कितना है बाबू 2a है, और b का मान कितना है बाबू ये 3। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b, a मतलब क्या 2a माइनस a 3b। कुछ दिक्कत, बस मैंने कहा इस फार्मूले बस पुट किया हूं। ठीक है, आएगा आगे चलते हैं, ये 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर 3 मतलब कितना 2 2 4 2 8, यानी कि ये 8 a के पावर ये 3। ठीक है, क्योंकि इसका भी क्यों होगा तो इसका भी, यानी कि हम क्या करें ब्रैकेट में आता है, इसका मतलब दोनों को हमें क्या क्यों करना होता है, नहीं कि 2 के पावर 3 का मतलब कितना 8 हो गया, और a का क्यों मतलब क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 के पावर 3 मतलब कितना 3 3 का 27 हो गया का, कहीं से, जी हाँ, 3 मतलब 27, ये b के पावर ये 3। ठीक है, माइनस का 3 में कितना हो जाएगा 6 6 6 3 का 6 6 3 18, यानी कि 18 a b। ठीक है, 18 और कितना हो जाएगा ये a b हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्रैकेट कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 माइनस के 3b। ठीक है, आइए एक लाइन और सॉल्व करते हैं,
आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 8 ए की पावर ये 3 माइनस का ये 27, 27 बी की पावर ये 3 फिर माइनस का। अब इसका हम इसमें गुणा करते हैं, 18 में कितना हो जाएगा 36, 36। अब यहाँ ए है, यहाँ ए है, क्या मिल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बी है, कितना चाहिए बी यानी कि ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि हमारे जो इसमें फिर इसमें एक बार भी गुणा करना होता है, ठीक है। यानी कि एक बार इसमें करेंगे तो एक बार इसमें भी करना जरूरी है, ठीक है। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 18 का 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। यानी बी और बी कितना इस बी यानी कि ए से जाएगा, उसके बाद ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 18 के 54 ए बी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होगा, यानी कि यही अपने पास का हो जाएगा, ये अपने पास का यही आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। यही अपने पास का ये आंसर ये बन जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। कुछ दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम क्या सॉल्व कर लिया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, यानी कहा नहीं है अब ये दोनों क्वेश्चन हमने बोला ना कि मैथमेटिक्स मतलब क्या, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे खुद का तब तक क्या होगा, मैथमेटिक्स आपको नहीं आने वाला है। इसलिए फिर साथियों दो क्वेश्चन मैंने क्या, एक प्लस का और एक माइनस का हमने क्या किया सॉल्व कर दिया, और ये दोनों आपके लिए, ठीक है। एक प्लस का, एक क्या आपके पास ये प्लस का क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यानी ये माइनस से प्लस, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चन क्या करिए घर पर, इसको क्या करिए ट्राई करिएगा बनाने का। यदि नहीं बन पाएगा तो क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा बताइएगा सर नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे अलग से क्या करेंगे, फिर से जितने क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं सब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बारी बारी से क्या करेंगे करवाएंगे, ठीक है। चलिएगा हम क्या करते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, ऊपरी सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ मेरे दोस्त हमें क्या करना है कि हम ये नहीं कि 99 पाए छोटा संख्या है 99 पाए खटाक से 99 इंटू 99 3 बार किए, फटाक से मल्टीपल किए, फटाक से आंसर मिल गया। हमें ये अप्लाई नहीं करना है, फटाफट सटास नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सर्व संख्या का इस्तेमाल करके तब हमें क्या करना है फटाफट सटासट हमें क्या होगा आंसर लाना होगा, ठीक है। यानी कि इस तीनों में से तीनों जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व हम कर देंगे, बाकी जो दोनों है सवाल उसी पैटर्न का है, अब क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़े से 1 मिनट रुक जाइएगा, पानी थोड़ा क्या करते हैं पी लेते हैं, ड्रिंक्स थोड़ा क्या करें, क्योंकि ग्लास सूखा जा रहा है, गर्मी मौसम कर सकती हूँ, ग्लास सूखा जाए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं क्लास करते हैं, ठीक है। चलिएगा क्या करते हैं हम, जो आगे तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बताए कर देंगे, सर्व संख्या कौन सा इस्तेमाल होगा हम बता दे रहे हैं, देना अभी पीछे में सर्व संख्या लिखा हूं, ठीक है। पीछे नहीं देखना, ये सर्व संख्या क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व संख्या में लिखा था क्या, कहेंगे सर जी हाँ, और a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्व संख्या लिखा था। यही दोनों सर्व संख्या का इस्तेमाल करके, यही दोनों सर्व संख्या का इस्तेमाल करके हम इस तीनों सवाल क्या करेंगे सॉल्व हम कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखिए नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया है कि ये 99 पावर कितना है, ये 3 है, ठीक है। अब बताइए 99 जो है वो किस संख्या के नियर अबाउट है, कहेंगे सर 100 के नियर अबाउट है क्या, कहेंगे सर 100 जो है 100 के आसपास ही तो संख्या 99 टच करा है क्या इसको, कहेंगे सर जी हाँ 100 के आसपास तो है, क्या 100 में से एक यदि हम घटा देंगे, 100 में से एक हम घटा देंगे क्या 99 मिल जाएगा क्या, कहेंगे सर जी हाँ तो आएगा। इसको मैं अपने मन से इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 100 माइनस का क्या 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ, क्योंकि 100 में से कितना बचेगा 99 पास का होगा ये मिल जाएगा, ठीक है। 100 में से कितना बचेगा 99 ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा अब क्या बन गया, ये पूरा ए का काम करेगा, ए और किसका काम करेगा बी का, यानी कि ए क्यू माइनस बी, यानी पीछे का फॉर्मूला भी लिखा था मैं, पीछे देखिए फॉर्मूला में इस्तेमाल किया हूँ, ए क्यू यानी ए माइनस बी का होल यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला आएगा, इससे हम यहाँ पर सहारा लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक मान कितना है 100, यानी 100 का क्यों हो जाएगा क्या, कहेंगे सर जी हाँ 100 का क्यों, यानी कि 100 का ये क्यों, उसका फिर माइनस ए का क्यों यानी बी क्यों, ठीक है। उसका क्या आता है माइनस 3ab माइनस 3a, एक मान कितना है 100 है, 100 है, और बी का मान कितना है 1 है, ठीक है। 3ab ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी यानी सॉरी a माइनस बी, ब्रैकेट क्या होता है a माइनस बी, एक मान कितना है 100 और माइनस का 1, ठीक है। तो आइएगा अब ये 100 का क्यों कितना होता है, एक लिख के 6 जीरो लिख देना, 100 क्यों बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी एक लिखने के बाद हम क्या कहें 5 6 जीरो लिख दें, ठीक है। अब माइनस एक का कितना होता है एक ही होगा, अब माइनस ये 3 का में 3 में गुणा 100 करके कितना जाएगा 300 हो जाएगा, यानी कि माइनस 300, ठीक है। आइएगा 300 इसको देना, ये 100 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 99, 100 में से घटाएंगे कितना 99, ठीक है।
100 में से घटा कितना बचा है 99 बच जाएगा, ठीक है। तब इसको सॉल्व करिए और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 जमा लिखा था कहेंगे सर जी हाँ आगे। अब इसका इस पर एक बार और लिखते -1 फिर लिखना ये। अब 3 गुणा 99 करेंगे क्या कहेंगे सर जी हाँ, क्योंकि इसमें दोनों बीच में क्या मल्टीपल छुपा होता है। अगर 9 3 कितना इन 2 जीरो से उतर जाएगा पहले, और 9 3 कितना होता है 9 3 के 27 के साथ हाथ में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा कहेंगे सर जी हाँ 2 आ गया, ठीक है। और 9 3 27 27 28 और 29 यानी कि कितना गई 29,700, ठीक है 29,700। तो आएगा इसके पास 2-3 स्टेप और करते हैं अपने पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 इसको मैं एक्स्ट्रा लिया ये, इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस दोनों एक दूसरे के ऐड हो जाएंगे, यानी कि 27 27 27 29 है 29 कितना 29,701 यानी कि इस दोनों को जब जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 29,701, ठीक है। तो आएगा अब दोनों में सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी घटा देते हैं आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसको सबको हासिल दे कितना जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। यानी कि यह कितना है 9 होगा, 9 में से 7 जाएगा 0 जाएगा कितना बचेगा 9 ही बचेगा कहीं से जी हाँ। यह कितना बचा है 10 9 है 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा कहीं से जी हाँ सही है। यह कितना है 10 10 नहीं 9 है 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0 कहीं से जी हाँ सही है। यह कितना बचा है 9 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा ये 7, फिर यहाँ कितना बचा 9, ठीक है। यानी कि 97 02 और 99 यही अपने पास होगा आंसर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यही अपने पास होगा साथियों देखने के लिए आंसर क्या होगा ये मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। और ये दोनों क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन ये क्या हुआ मुझे थोड़ा सा मेरे छत पे पेन गिर गया, ठीक है थोड़ा सा 1 मिनट रहिए। अन्य का है कि जो पास ये सेकंड क्वेश्चन है इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसको क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व घर पर बैठकर करना होगा, ठीक है। मैंने बोलते हर एक वीडियो में आ रहा हूं कि मैथमेटिक्स मतलब क्या कि जो अब जब तक आपको नहीं प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे जब तक तब तक मैथमेटिक्स में कभी जिंदगी में नहीं आएगा, मैं सीधा बोलता हूं, ठीक है। आइए मैं ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम हेल्प कर दे रहे आपको। सेकंड क्वेश्चन का लिख सकते हैं हम कि 100 प्लस का 2 लिख सकते क्या कहेंगे सर जी हाँ, क्योंकि जो 102 है 100 के आसपास है कहेंगे सर जी हाँ 100 प्लस 2 करेंगे तो 102 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 100 प्लस का 2 का होल स्क्वायर कहेंगे सर हाँ होल क्यों, ठीक है कहेंगे सर जी हाँ सही है। अब ये a प्लस b फॉर्म इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन किसमें है 900 से कितना है 98। अब 998 क्वेश्चन किसके नियर अबाउट है, अब 100 के नियर क्या है 998 यानी 100 के नियर अबाउट नहीं है, 998 किसके नियर अबाउट है 1000 के क्या है नियर अबाउट है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस का ये 2 कर सकता हूँ क्या कहेंगे सर जी हाँ 1000 में से क्या करेंगे 1000 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 998 आ जाएगा, ठीक है। आप ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन क्या करिएगा घर से क्या करिएगा यानी घर बैठा करिए बनाने का कोशिश पूरा करिएगा, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में बताए खाली पड़ा हुआ है उसके लिए क्या करिएगा पूरे बताइएगा। हम क्या करेंगे एक एक जितने क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं हम क्या करेंगे एक वीडियो में क्या करें अलग से क्या करें सॉल्व हम कर देंगे, ठीक है। तो आइएगा हम आगे चलते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में बोल रहा हूँ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आने वाला आपको नहीं है एक भी। आगे चलते क्या लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, यहाँ भी हमें क्या करना है गुणनखंड ही करना है, ठीक है। तो आइएगा अभी हम पीछे गुणनखंड सीख करके आए हैं हम क्या करते हैं यहाँ भी क्या करते हैं गुणनखंड तोड़ और क्या करते हैं रखते हैं, ठीक है। ये कितने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर है उसके बाद ये 3-4 क्वेश्चन है इसके बाद कितना है 5 यानी कुल इसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें से हम 1-2-3 क्वेश्चन कराएंगे बाकी सब क्वेश्चन क्या होगा आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क तक क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम पहले तोड़ते हैं नंबर क्वेश्चन पहले तोड़ सिखाते हैं। नंबर क्वेश्चन का दिया ये 8 a के पावर 3 है फिर प्लस है b के पावर 3 प्लस है 12a स्क्वायर b उसके बाद प्लस है 6ab 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो आइएगा अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये 8 में लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 मतलब क्या 8 ही तो होता है कहेंगे सर जी हाँ। तो 2a के घात कितना 3 लिख सकते क्या कहेंगे सर जी हाँ लिख सकते हैं। और ये प्लस का b मतलब क्या है b के पावर 3 लिख सकते हैं क्या कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए फॉर्मूला क्या होता है 3ab, अब a का मान कितना पूरा इतना है b का मान कितना का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि 3a a मतलब कितना है 2a है b मतलब कितना है b है, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या होता है बाबू a प्लस b होता है, a का मान कितना है 2a है और b का मान कितना है ba है। तो क्या बन गया ये इसको जब इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों फंक्शन मिल जाएगा, यानी कि जब हम क्या करेंगे इसने पूरे सॉल्व करेंगे हमें ये दोनों फंक्शन क्या होगा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यानी क्या बन गया ये a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b का होल क्यूब क्या बन गए फार्मूला बन गए, ठीक है। यानी कि आइए देखते हैं यानी कि 2a प्लस का ये b की पावर 3 हम लिख सकते थे कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ताकि इतना खोलो पूरा इतना ही आए
इतना खोलब इतना ही है, यानी कि यही इसका क्या होगा हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं दिया है मेरे दोस्त, ये आंसर नहीं दिया है, इसे क्या करिए आप 3 बार लिख दीजिएगा। ये यानी कि एक ब्रैकेट में 2a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस बी, तीसरे ब्रैकेट में 2a प्लस बी, हम क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, तब जाके अपने पास फैक्टर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा, बस इसको लिखना सीख जाइए, फैक्टर आपके पास हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। आइएगा इसमें जो सेकंड है इसको हम तोड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि 8 ए के पावर ए 3 माइनस के बी की पावर 3 माइनस के 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 6 ए बी स्क्वायर। तो देखिए पूरा संख्या सेम टू सेम वही है, क्या सेम टू सेम बस वही है, बस क्या लगा दिया है माइनस, बस क्या लगा दिया है माइनस लगा दिया है। तो हम भी क्या करेंगे अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं 2a के पावर 3 माइनस बी के पावर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, फिर माइनस का इसको 3a, ए का मान कितना है 2a है और बी का मान कितना है ये b है, ब्रैकेट में क्या अब a माइनस बी यानी कि 2a माइनस के b। ठीक है, यानी इसको मैं इतना कर सकता हूं का, कहेंगे सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक ये क्या बन गया a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि एक मतलब कितना है, एक मान कितना है 2a है और बी का मान कितना है ba है, यानी कि a माइनस बी का ये होल क्यूब का ये फॉर्मूला ये बन गए। ठीक है बाबू, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यानी कि अपने पास फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ फाइनल आंसर ये नहीं दिया है तो इसी चीज का 3 बार लिख दीजिए, 3 बार मतलब से नहीं, यही चीज हम क्या करें 3 बार हम नियर वर्ड लिख देंगे, अपने पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 का हमने क्या किया, हल कर दिया। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। यानी कि अब आपका काम क्या है, इसको तोड़ करके फैक्टर बताना है। ठीक है, इसको तोड़ क्या करना आपको फैक्टर बनाना, इसका भी तोड़ करके आपको फैक्टर बना के कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि इस दोनों क्या कमेंट क्या करना आपको बताना है। ठीक है, यदि नहीं कर पा रहे हैं फिर भी कमेंट कर दीजिए सर नहीं हो पा रहा है, हम क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो आइएगा, यानी 1 2 3 4 हो गया ऐसे, आइएगा 5। ठीक है, हम 3 4 छोड़े हैं, आसान है। 5वां थोड़ा सा बटे उटे में दिया है, 5वां क्या है बटे में दिया है, इसको हम क्या करें आपको हम फैक्टर करके हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइएगा 27 है क्या, 27 मतलब क्या 3 के पावर 3, 27 मतलब क्या होता है मेरे साथी 3 के पावर 3, क्यों 3 के पावर 3 तक क्या 27 हो जाता है। ठीक है, तो आइएगा इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 5वां सवाल है 27 p के पावर 3 माइनस का 1/216 माइनस का 9/2 p की पावर 2 प्लस है 1/4 p। सवाल यही दिया हुआ। ठीक है, यही सवाल दिया था। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3p के पावर a का होल क्यों का, कहेंगे हाँ लिख सकते हैं सर से, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। तो आइए क्या है माइनस का है, माइनस ए 216 कई क्यों होता है, कहेंगे 8 क्यों 8 कहेंगे 64 अट्ठे, यानी कि 8 में 8 यानी कि 8 इंटू 8 8 ये कितना हुई 64 हुई, अब उड़ते 8 चौक कितना हो जाएगी 8 चौक 32 से होता, यानी 8 का नहीं हुई। अगर 6 हम कही तब 36 36 छक्का 216 6 कहा के 36 इंटू 6 छताक 36 36 के 18 किसी ने की 216 का 216 कितने इसका क्यों हुआ 6 का, कितने क्यों बन रहा 6 का, यानी कि या क्यों कितने बन गए बाबू 6 का, यानी कि आइएगा ये कितने का बन गया क्यों 6 का, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 के पावर कितना हो जाइए 3 का, यानी जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यों करेंगे कुछ नहीं यानी वही आ जाएगा, और 6 का कितना होता है 216। ठीक है, अब क्या होता है माइनस, अब हम ये नहीं दिखेंगे, हम ध्यान ये नहीं दिखेंगे, हम देखेंगे क्या अपने पास ये ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है माइनस 3a का मान कितना है 3p है, उसका b का मान कितना है b का मान कितना है 1/6 है, फिर ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी यानी कि a का मान कितना है a का मान कितना है 3p है और b का मान कितना है b का मान कितना है 1/6 है। ठीक है, यानी क्या बन गया इसको, अब जब इतना जो हमारे पास इतना ऊपर फंक्शन है इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास दोनों यही क्या होगा रिजल्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यानी क्या बन गया a माइनस बी का अपने पास ये फिर से होल क्यू का फॉर्मूला बन गया, यानी कि a का मान क्या है, ये जो पहला वैल्यू है एक मान होता है, दूसरा वैल्यू किसका होता है b का, यानी कि 3p माइनस का 1/6 का अपने पास ये t, यही अपने पास हो जाइए देखने का आंसर ये बन जाए। ठीक है बाबू, राजा मुन्ना हीरा जिगर टुकड़ा कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, यानी क्वेश्चन नंबर का आपके पास था 8 नंबर भी हल हो गया। ठीक है, मैथ जितने क्वेश्चन कराते चल रहे हैं उतनी क्या करिए प्रैक्टिस करते चलिए, मैथ आपके लिए क्या हो जाएगा एकदम हलवा धुआं धुआं बन जाएगा, जिसे कहते हैं धुआं धुआं ना, कि एक धुआं धुआं गाना भी सुनोगे कि क्या होता है गाना धुआं 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 याद नहीं यार इस वक्त, ठीक है कि धुआं धुआं क्या कहते हैं गाना सुनिए धुआं धुआं धुआं, ठीक है चलिए याद नहीं रहा बात याद बताएंगे। ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, क्या है
सत्यापित कीजिए। क्या कर रहा है बाबू, सत्यापित कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, सत्यापित समझ से नहीं, हमें साबित करना ये है तो है। हम जैसे कहें किसी को ये चीज इतना ऐसे करता है लड़का, फलाने का लड़का ऐसे करता है, तो क्या प्रूफ है, हम प्रूफ कर देंगे ये ऐसा करता है करता है करता है, तो हमें क्या करना है, साबित करना है इसके बराबर इतना ये होता है। यानी कि 9 नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ है, 9 नंबर 2 ही क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो आइएगा हम इसको सत्यापित करते हैं, ठीक है। तो हमने सवाल नंबर 1 क्या दिया है, x के पावर 3 प्लस कहे y के पावर 3 फिर इक्वल टू x प्लस कहे y, इस वक्त क्या होता है ये x स्क्वायर माइनस कहे एक्स वाई फिर प्लस कहे वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका भी क्या हमारे पास ये होल स्क्वायर हो, यानी कि इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। आइएगा बाबू, कुछ दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, तब इससे चलेंगे तो इतना लाना पॉसिबल तो है नहीं, यानी कि LHS लेकर चलें, क्योंकि छोटा संख्या है, RHS लाना हमें पॉसिबल नहीं है, हम क्या लिखते हैं RHS ही लिख चलते हैं, RHS, यानी कि हम लिखेंगे क्या RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना है, पूरा इतना है, यानी कि राइट हैंड साइड थोड़ा मार्क चेंज करते हैं तो आपको समझ में आएगा राइट हैंड साइड कितना दिखाई दे, ठीक है। राइट हैंड साइड पूरा इतना है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, इसको उतारिएगा, ये x प्लस के y, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आ गया क्या, कहेंगे सर जी हाँ। देखना ये पूरा गुणा इस जो x है एक बार गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी x का इसमें करेंगे, फिर इसी x का हम इसमें करेंगे, कि हमें क्या है बारी वाइज तीनों में क्या करना, मल्टीपल कराना है, ठीक। आइए करते हैं। अब ये x का x कम करेंगे कितना अपने पास आ जाएगा 3, x पर कितना आ जाएगा 3, फिर इसी x का इसमें करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का ये x स्क्वायर फिर ये y हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। अब इसे x का इस y इसी x का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर फिर ये x बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो आएगा अब जब तीनों करा लेते हैं, इसी तीनों को पकड़ फिर इसमें करते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं, फिर इसका हम इसमें करते हैं, सर जी हाँ, यही अप्लाई करते हैं गुणा वक्त करते हुए, ठीक है। तो आएगा इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का इसमें कितना हो जाएगा 2 नहीं सॉरी चलते हैं 2 नहीं, ये एक्स स्क्वायर फिर ये क्या बन जाएगा ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। नहीं सॉरी वाई स्क्वायर सिर्फ वाई बनेगा, सिर्फ क्या हो वाई बनेगा, ठीक है। आइए इसमें लिखते हैं माइनस का ये वाई मिलकर वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बाबू। उस वक्त क्या बन जाएगा ये एक्स, ठीक है। आइएगा फिर ये वाई और वाई पावर कितना बन जाएगा प्लस का ये वाई पावर ये 3 बन जाएगी, ठीक है। क्या कुछ कॉट पीट रहा होगा, कुछ कॉट पीट का बाबू मेरा, हाँ कुछ कॉट पीट रहा है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, ठीक है। ये माइनस से प्लस है, ये प्लस में पूरा माइनस में कट गई का, कहेंगे सर जी हाँ कट गई। जब कट गई का बची देखना, यहाँ का बचल बाबू यहाँ ये कि एक्स के पावर ये 3 बचल और ये कितना बचल वाई के पावर ये 3 बचल का, हाँ कहेंगे यानी कि ये LHS अपने पास ही आ गया, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे प्रूफ अपने पास हो गया, ठीक है। यानी कि प्रूफ PROVED प्रूफ अपने पास का हुआ ये हो गया, ठीक है। यानी कि हमें क्या था इतना लाना था x के पावर 3 y के पावर 3 अपने पास कोई प्रूफ हो गया, ठीक है। आएगा इसी प्रकार हम क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बस प्रूफ यानी कि x पावर ये 3 फिर माइनस y पावर ये 3, ठीक है। इसका इक्वल कितना है x माइनस y इसका इक्वल कितना है ये x स्क्वायर फिर प्लस का ये x y फिर प्लस का ये y स्क्वायर, ठीक है। ये पास का है सवाल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आइएगा हम इसको प्रूफ कर देते हैं फिर से। अब इसको इतना ले चल के इतना लाना थोड़ा हमारे लिए क्या टफ कार्य है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको हम उठाते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि L क्या था RHS यानी कि RHS, ठीक। RHS क्या पास है x माइनस का y, इसका दूसरे ब्रैकेट में क्या है ये x स्क्वायर फिर प्लस का ये x y फिर प्लस का ये y स्क्वायर है, ठीक है। यही पास सवाल देता क्या, बस जैसे जैसे इसमें पूरा करें वैसे इसमें भी क्या करते हैं गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो आइएगा इसका इसमें गुणा करें कितना होगा ये x के पावर ये 3 हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा ये प्लस का ये x स्क्वायर ये फिर y, ठीक है। x स्क्वायर फिर ये y बन जाएगा, ठीक है। कहेंगे सर जी हाँ। फिर इसका इसमें गुणा कितना हो जाएगा पास ये प्लस का ये कि x और y, ठीक है। x से y स्क्वायर ये दोनों के आपके पास ये गुणा अपने पास ये बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ बन जाएगा। तो आइएगा ये माइनस इसमें गुणा करेंगे माइनस इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का ये एक्स स्क्वायर वाई, कहेंगे सर जी हाँ। अब ये प्लस है ये माइनस प्लस माइनस का माइनस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा ये दोनों क्या बन जाएगा यानी कि ये x और ये y स्क्वायर, ठीक है। यानी कि y में क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो आइएगा ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का ये y के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि गुणा कितना हो जाएगा 3, यानी कि हम दोनों को जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा y पावर ये 3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो आइएगा ये इनसे चारों क्या हो जाएंगे सफर जाएंगे, क्या हो जाएंगे बाबू सफर जाएंगे, ठीक है। तो बचल कहाँ उसको लिख देना बस, यानी यहाँ क्या बचा x पावर 3 यहाँ कितना बचा ये माइनस y पावर ये 3 बचा, ठीक है। क्या कहेंगे हाँ। तो ये अपने पास क्या हो जाए ये आंसर ये मिल जाए, ठीक है। यानी कि दोनों क्या होगा आंसर नहीं सॉरी चाहते हैं आंसर नहीं प्रूफ में कहना था ना, यानी कि आपके पास
एल एच एस, ठीक है, यानी कि एल एच एस का पास यानी कि प्रूफ कर दिया, ठीक है, यानी कि पी आर ओ वी ई डी, ये क्या होगा अपने पास, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको इस दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझ में आपको आसानी से ये आ गया होगा। आइएगा हम चलते हैं आगे। आगे क्या क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, ठीक है, गुणनखंड करने के लिए हमें क्या कर रहा है, कह रहा है। तो आइएगा नंबर एक क्वेश्चन, गुणनखंड इस काम करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन क्या दिया है कि 27 y के पावर 3 दिए है, उसका प्लस का 125 z की पावर 3 दिए है, यही दोनों सवालिया दिए रखा है पहले क्वेश्चन में, कहला हाँ सर जी। तो आइएगा ध्यान, हम इसको 27 क्या ले सकते हैं, यानी हमें 3 की घात में बनाना है, तो 27 को मैं ले सकता हूँ 3 के पावर 3, कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, यानी कि 3 के पावर ये y के पावर पूरे के पावर 3 कर सकते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फिर ये प्लस होगा, ठीक है, यानी कि 125 को हम क्या ले सकते हैं 5, यानी कि 5 5 5 फिर जेड का ये पावर ये 3, 5 जेड की पावर कितना हो जाए, 3 हो जाए, यानी कि अब यहाँ देखो एक फार्मूला बन गई, यहाँ क्या बन गई फार्मूला, यानी कि फार्मूला का है पिछवा है, यानी कि ए क्यू, मतलब फार्मूला यही है, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट का होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ये वाई स्क्वायर का होता है फार्मूला, दिखाइए ये पहले से फार्मूला ही सब प्रूफ पर कितना दिखाए हैं, अब यही फार्मूला के पीछे लग रहा है, देखिए बाबू पीछे लगा था, ठीक है, यानी कि यहाँ फार्मूला फिर से लिख दी, समझ में फिर से लिख दी, क्या हो जाइए, यानी कि एक्स की पावर 3 हो जाए बाबू, फिर वाई की पावर 3 हो जाए, कहा था ब्रैकेट में कि एक्स प्लस वाई होता, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में कितना होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर फिर माइनस का ये एक्स वाई होता, फिर प्लस का वाई स्क्वायर होता, ठीक है बाबू, ये अपने पास फार्मूला होता है, यानी कि ये पूरा ए क्यू बनना है, पूरा कितना बी क्यू बनना है, ए क्यू और प्लस बी क्यू, यानी कि तो आइएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स क्या, यानी कि 3 वाई प्लस का 5 जेड लिख सकते हैं, कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 3 वाई प्लस का 5 जेड लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए ये क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स कम तक का ये पूरा एक्स काम ये कर रहा है क्या 3 वाई का, यानी कि 3 वाई का पूरा का ये होल स्क्वायर, यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है, फिर माइनस का, यानी कि एक्स मान कितना है 3 वाई और वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना 5 जेड है, यानी कि 5 जेड का, कहेंगे सर जी हाँ, फिर प्लस कर दूंगी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है 5 जेड, यानी कि 5 जेड और ये होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट यहाँ से क्लोज, ठीक है बाबू, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए इस ब्रैकेट हम ऐसे उतार लेते हैं, यानी कि 3y प्लस के 5 जेड, ठीक है। अब जो दूसरा ब्रैकेट में था इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दूसरा ब्रैकेट का ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये y का ये y स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 3 5 15 15, यानी कि ये जेड ये y, ठीक है, होगा ना, कहेंगे सर जी हाँ, फिर प्लस का ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 25 से जेड स्क्वायर, ठीक है बाबू, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, यानी कि यही फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा आंसर, है फैक्टर ये मिल जाएगा, ये उनके पास कोई फैक्टर ये मिल गया, फैक्टर आंसर क्या हो गया मिल गया, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ हल हो गया, हमने क्या किया 1 नंबर को हल कर दिया। अब इसका हम क्या करते हैं 2 नंबर क्या करते हैं, अब हल करते हैं, ठीक है, देखना ये इसका हम 2 नंबर करते हैं हल। 2 नंबर क्या दिया है 2 नंबर दिया है बाबू, यानी कि 64 यम के पावर ये 3 दिया है माइनस के 343 एन के पावर 3 दिया, ठीक है, यानी कि 64 यम के पावर 3 माइनस 343 एन के पावर 3 दिया है। अब 343 किसका क्यों होता है 7 का क्यों होता है, क्या 7 का क्यों होता है, यानी 343 7 7 49 होता है बाबू, यानी कि 7 7 कितना होता है ये 49 फिर इंटू 7, ठीक है, 9 7 63 के 3 हाथ में आएगा 6 9 चौको 36 36 और 6 42, यानी कि 36 सॉरी 7 चौको 28 28 और 7 चौके 28 28 6 34, तो यानी कि 7 क्यों, ठीक है, कितना बाबू है क्यों किसका है 7 क्यों है, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 64 क्यों किसका होता है 4 का क्यों 64 होता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ, तो 4 चौके 16 चौका 64, यानी कि ये क्या हो गया 4 यम के पावर, इसको मैं 3 लिख सकता हूँ का, कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसको बाद माइनस का ये माइनस बनेगा, उसके बाद 7 क्यों इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी 7 क्यों बना के दिखाया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7 एन के पावर ये 3 7 एन के पावर ये 3 बन गया, क्या कहेंगे सर जी बिल्कुल बन गया। तो आइएगा अब इसको दिखाइए पिछवा भी दिखाते हैं, ये पिछवा अभी पिछवा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी फॉर्मूला था ए माइनस बी, यानी एक क्वेश्चन ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में सबके सब यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का ये वाई स्क्वायर का होता है, ये फॉर्मूला बनता है। आइएगा हम पहले फॉर्मूला लिख दें, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है कि ए की पावर ये 3 फिर माइनस का ये बी की पावर 3, क्या फॉर्मूला होता है कि पहले ब्रैकेट में तो माइनस होता है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है यानी कि ए स्क्वायर फिर प्लस का ए बी, दूसरे ब्रैकेट में आता है बी स्क्वायर, ये होता है क्या कैंसर जी हाँ बिल्कुल होता है। तो आइएगा हम इसका प्रूफ वेल प्रूफ करते हैं, ठीक है, एक मान कितना है 4 एम, यानी कि
4m माइनस का बी का मान कितना है 7m, ठीक है, यानी 4m माइनस का 7n, ठीक है। तो आइएगा दूसरे ब्रैकेट में क्या है ये a स्क्वायर, a का मतलब क्या है 4m का स्क्वायर, क्या 4m का पूरे का ये होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं ब्रैकेट क्या करते हैं चेंज करते हैं, यानी कि ब्रैकेट यहाँ करते हैं चेंज करते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट आपके पास क्लोज, ठीक है। यानी कि फिर प्लस का a का मान कितना है, फिर 4m है, 4m इंटू b का मान कितना है, b का मान कितना है, b का मान कितना है 7n, ठीक है। यानी कि फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर, यानी कि 7n का ये होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ब्रैकेट यहाँ क्लोज, बस इसको और सॉल्व कर दीजिए, एक बार काम बन जाएगा, यानी कि 4m माइनस का है 7n, ठीक है। 4m माइनस 7n, उसका ब्रैकेट कितना हो जाएगा ये ब्रैकेट खत्म, यानी कि ये ब्रैकेट से मतलब, ठीक है। यानी कि 4 स्क्वायर कितना होता है 16 कहेंगे, और फिर ये m का पावर ये m2 हो जाएगा, कि इसका भी दोनों का हम बोले ब्रैकेट जब कोई संख्या लिखा होता है दो संख्या है तो हम क्या करते हैं दोनों का हम क्या करते हैं अलग अलग करते हैं स्क्वायर करते हैं, यानी कि 4 स्क्वायर 16 का और m के स्क्वायर ये m ही रह गया, ठीक है। तो आइएगा इस दोनों मल्टीपल करते हैं, 7 चौक कितना होगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 और फिर ये m और n, ठीक है। फिर प्लस के 7 का स्क्वायर कितना होता है ये 49, फिर ये n के पावर 2, यही अपने पास का हो ये फाइनली इसका गुणनखंड ये बन गया, ठीक है। यही अपने पास का इसका ये फाइनली गुणनखंड ये बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको कुछ दिक्कत परेशानी ये नहीं हुआ होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी 10 का हम क्या किए एक नंबर और 2 नंबर हम क्या किए हल कर लिए, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं, यानी कि गुणनखंड यहाँ भी कर रहे हैं गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, ठीक है। यहाँ आप क्या करें गुणनखंड कीजिए, तो आइएगा गुणनखंड करते हैं, दिखाइए गुणनखंड करने का रहा है, यानी कि नंबर इसका एक ही क्वेश्चन क्या देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है क्या 11 नंबर सिर्फ क्वेश्चन एक है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन एक ही है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्या दिया है 27 x पर 3 है, फिर प्लस के y के पावर 3 है, फिर प्लस के z के पावर 3 है, फिर माइनस के 9 x y ये z है, यही अपने पास है क्या कैंसिल, जी हाँ बिल्कुल यही ही है सवाल। तो आइएगा इसको अपने मन से, अभी 27 में क्या लिखा था 27 को 3 के पावर 3 मतलब का 27 होता है क्या, यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 3 की पावर ये x का होल स्क्वायर, कैंसिल जी हाँ लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या ये y के पावर 3, कैंसिल जी हाँ लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या z के पावर 3, कैंसिल लिख सकते हैं, यानी कि माइनस के 3 इंटू इसको मैं ऐसे लिख सकता 3x इंटू y इंटू ये z लिख सकते हैं क्या कैंसिल बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं तोड़ मोड़ क्या इसको बस लिखा हूँ 3 का, इसमें तोड़ फोड़ कैसे लिखा हूँ, तो यहाँ देखना एक फार्मूला होता है बाबू, एक फार्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान देना कि चूंकि मैं लिख का दे रहा हूँ फार्मूला कि ए क्यू प्लस का ये बी क्यू प्लस का ये सी क्यू माइनस का 3ab सी, ठीक है। 3bc इक्वल टू फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में फार्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस का ये बी स्क्वायर प्लस का ये सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, यही अपने पास फार्मूला होता है, यानी कि इसका फार्मूला ये होता है। तो देखना ये पूरा एक काम कर रहा है, पूरा बी काम कर रहा है, पूरा सी काम कर रहा है, काम करेगा नहीं ये पूरा 3a भी काम कर रहा है, कहीं बिल्कुल काम कर रहा है, हाँ काम तो कर रहा है। हमारा फार्मूला क्या होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी, उसका दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ये सी क्या होता है पास ये बन जाता है क्या कैंसिल जी हाँ बन जाता है। तो बस आइएगा इसको बनाते हैं अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a का मान कितना है 3x है और b का मान कितना है ये y है और c का मान कितना है z है, यानी कि प्लस के z का एक ब्रैकेट में मिल गई, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट ढोल जाए, दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाए देना ये a स्क्वायर, a का मतलब कितना है a का मतलब कितना है 3 है, यानी कि 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल बिल्कुल हो जाए। तो आइएगा इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो आइएगा बाबू इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसका फिर प्लस बी का मतलब कितना है बी मतलब कितना है y का, यानी कि सिर्फ ये y स्क्वायर बन जाए बाबू। सी का मतलब कितना है z है, यानी z का स्क्वायर बन जाए, कैंसिल जी हाँ। माइनस का a मतलब कितना है 3x है, 3x और b बाबू कितना है b कितना है सिर्फ y है, यानी b का मतलब कितना है y, ठीक है। और फिर माइनस b का मान कितना है बाबू y है और c का मान कितना है z, यानी कि y इंटू जेड है, यानी कि y इंटू जेड, फिर माइनस का c इंटू ए, c का मान कितना y है और z का मान कितना है x, यानी कि c का मान z है y का मान कितना है x, यानी कि z इंटू ये y, ठीक है बाबू। कुछ दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, बस एक लाइन इसको और हल कर दीजिएगा, कितना सिर्फ मात्र एक लाइन इसको और हल कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो आइएगा हल करते हैं, देखना क्या हो जाएगा 3x प्लस का y प्लस का z बन गए, ठीक है। इसको बस 3 तरीका कितना हो गया 9x स्क्वायर बन जाए, फिर ये y स्क्वायर बन जाए, फिर प्लस के
जेड स्क्वायर बन जाएगी, फिर माइनस का है ये, इसका इसमें गुणा कितना होगा 3xy, ठीक है। और फिर इसका इसमें गुणा कितना हो जाएगा y और z हो जाएगा, इसके इसमें गुणा कितना हो गया ZY का। अपने पास आंसर आ गई का, कहेंगे सर जी बिल्कुल ये आंसर अपने पास ये मिल गया, आपके सामने का फैक्टर इसका मिल गया, यही अपने पास का होगा, इसका ये फाइनली आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अपने पास का होगा, इसका फाइनली आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है बाबू। यही अपने पास का इसका होगा फाइनली आंसर ये मिल जाएगा। कुछ आपको डाउट, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी होता है तो क्या करिएगा, कमेंट में बता रहे हैं, करिए कमेंट कि सर यहाँ परेशानी, दिक्कत, तकलीफ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिससे आपको तकलीफ, परेशानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 11 नंबर था, इसको मैं हल कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए लाजवाब क्वेश्चन थोड़ा सा है, पहले सत्यापित कीजिए कि x के पावर 3 प्लस y के पावर 3 प्लस z के पावर 3 माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस y प्लस z प्लस ये इतना इतना ये होता है। तो ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं, हम LHS लेके चलते हैं, LHS का लेके चलते हैं, RHS का करते हैं, लाते हैं, ठीक है। तो आइएगा इसको मैं सॉल्व करता हूँ, प्रूफ करता हूँ, ठीक है। यानी ऐसा हम LHS लेके चलते हैं, पहले बार सवाल आपके सामने उतार दे हैं जो कि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये सवाल क्या है कि x पावर ये 3 प्लस के y के पावर 3 प्लस के z के पावर 3 फिर माइनस का 3xy, ये z है इक्वल टू ये 1/2 ब्रैकेट कितना हो जाएगा, ये x प्लस ये y प्लस के z, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा बाबू ये कि x माइनस के y के पावर कितना हो जाएगी 2, फिर प्लस का ये y माइनस के z के पावर कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस का ये z माइनस का यानी कितना हो जाएगी z माइनस का x, z माइनस का x पावर कितना हो जाएगी 2, ठीक है। तो आइएगा सवाल अपने पास उतार दिया, हम क्या करेंगे, यहाँ से LHS लेके चलेंगे, हम RHS का करेंगे, प्रूफ हम कर कर दिखा देंगे, ठीक है। तो आइए, LHS कितना है, LHS कितना है, ये x की पावर ये 3 प्लस का y के पावर 3 प्लस का z की पावर 3 माइनस है 3xy ये z। अभी यदि पीछे आप देखेंगे, पीछे वाले फॉर्म में जैसे देखना, पीछे वाले फॉर्म में क्या कहते हैं, a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू फॉर्म दिखाई देगा, तो बस यही फॉर्मूला क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या दिखा सकता हूं मैं, चुकी करके थोड़ा सा इसका और पास कर देते हैं ताकि जगह थोड़ा परेशानी हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर थोड़ा सा इसका हम यहाँ कलर चेंज कर दे, ठीक है, इस कलर से आएगा। ऐसे चलिए अब चूंकि मैं दिखा सकता हूँ फॉर्मूला पढ़ते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc इसको कितना होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में होता है बाबू कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ये ए बी माइनस का ये बी सी माइनस का सी है, ठीक है। ये अपने पास का होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसके लिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। तो आइएगा देखना, अब ये पूरा ए क्यू काम कर रहा है, ये पूरा बी क्यू, ये पूरा सी क्यू माइनस 3ab, यानी कि इतना का मान हमें क्या है, इतना दिया है क्या, ये फॉर्मूला है, इसको हम अब ये इसको हम इस रूप में क्या करेंगे, फॉर्म में तोड़ेंगे भाई। अब क्या करें, पहले ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a का मान कितना है, ये देखिए ये पूरा x है, ये पूरा y है, पूरा z, यानी कि a का मान है x, b का मान y, c का मान z है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि एक ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, ठीक है। देना अब कुछ खुशखबरी मिला होगा कि देना ये इतना आ गया क्वेश्चन, यानी कि ये नहीं सकता इतना आ गया, ए ब्रैकेट में आ गया क्या, कहेंगे जी हाँ बिल्कुल आ गया, आएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर, a का मतलब क्या है कि ये x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का मतलब क्या ये y का स्क्वायर प्लस c मतलब क्या ये z का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a b c का मान क्या है x y z है, माइनस का a b, a का मान कितना है x, b का मान कितना है y, यानी कि x y फिर माइनस का b का मान कितना है y है, c का मान कितना है z है, उसका फिर माइनस का c का मान कितना है z, a का मान कितना है a नहीं है x है, कितना है x, ठीक है, x हो गया, कहेंगे सच्ची बिल्कुल हो गया। अब इस सवाल में अपने मन से याद रखना कि अपने मन से हम क्या करेंगे, अपने मन से इसमें हम देखना क्या करते हैं, 1/2 से देखना, इसमें अपने मन से हम देखना 1/2 से, ध्यान देना अपने मन से इसमें थोड़ा सा हम कुछ करते हैं, ठीक, गुणा करते हैं, 1/2 से इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं अपने मन से, और फिर इस पूरे ब्रैकेट में, ये जो हमारा पूरे ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट में भी क्या करते हैं, 2 से हम गुणा करते हैं, इसमें नहीं, इसमें हम क्या करेंगे 1/2 से करते हैं, ठीक है, और इस ब्रैकेट पूरे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट में क्या करें पूरे हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 2 से और 2 क्या कट जाएगा, सिर्फ क्या फिर से वही अपने पास रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 2 से 2 हम डिवाइड करेंगे, फिर से अपने पास का यही यानी पुराना हमें क्या होगा रिजल्ट ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं ये कितना है, ये इसको हम ऐसे उतारते चलेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, y प्लस ये z, ठीक है, बस इसमें जो करना हो इसमें करते हैं। ये इस 2 का यहाँ का गुणा होगा कितना है 2x स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, और प्लस का
ये इसमें गुणा कितना हो जाएगा 2y² हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ। फिर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का ये 2z² सब में गुणा कर देना, माइनस के 2xy फिर माइनस के 2yz माइनस के 2zx। ठीक है बाबू, सब में हम क्या करें गुणा करके हम छोड़ दें, ठीक है। तो आएगा इधर वाला हम ऐसे उतारते, फिर से इधर वाले हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे उतारते चलेंगे, इधर वाले हम क्या करेंगे ऐसे उतारते चलेंगे, ठीक है। तो आएगा इसको नहीं, इसको हम क्या कुछ इसको हम ऐसे क्या नहीं है, अब दो बार मतलब क्या उसको मैं दो बार इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या कैंसिल जी हाँ। तो देखा ये हम इसको दो बार लिखते हैं कैसे नहीं, ये पहले इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि x² प्लस का ये y² फिर माइनस का यहाँ भी दो बार है क्या, इसको मैं एक बार लिख सकता हूँ क्या कैंसिल 2xy ऐसे लिख सकता हूँ क्या कैंसिल जी हाँ। उस बाद फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या या 2x - y होल स्क्वायर बन सकता है कैंसिल बिल्कुल बन सकता है। तो आएगा इसको मैं एक बार फिर लिख सकता हूँ कैसे कि y यानी कि ये y² प्लस का z² माइनस का 2yz लिख सकते हैं क्या कैंसिल जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार इसको और लिखते हैं कैसे में ये प्लस का ये z² फिर प्लस का ये x² फिर माइनस के 2zx। अब आइए सर जी कहें कैसे लिखे में कुछ समझ में नहीं आया, बुझावा ही नहीं करा, क्या कहेंगे कि एक भी बुझाया ही नहीं सर जी, कैसे आप इसको कर दिए। तो आइए फिर से दिखाता हूँ, यहाँ में कितना 2x लाना है क्या कहेंगे सर जी हाँ, एक 2x यहाँ है और एक 2x यहाँ है, कितना हो जाएगा दोनों जोड़ेंगे 2x बन जाएगा कैंसिल जी हाँ बहुत अच्छी बात है। यहाँ ay² एक यहाँ है एक y² यहाँ है, ये दोनों जोड़ कितना 2y² बन जाएगा, देखिए 2y² हमने लिख दिया। उसके बाद एक z² यहाँ एक z² यहाँ है, दोनों जोड़ेंगे 2z² बन जाएगा कैंसिल हाँ ये भी बन जाएगा अच्छी बात है। अब इसको मैं देखिए सेम टू सेम उतार दिया हूँ, इसको मैं सेम टू सेम यहाँ उतार दिया हूँ, इसको सेम टू सेम मैं यहाँ उतार दिया हूँ, ठीक है। इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो यहाँ आपको जगह जगह खत्म हो गया, इधर करते हैं इधर हम बोलते ऐसे उतारते चलना, ठीक है। इधर पे आकर जो इधर क्वेश्चन है इधर से ऐसे उतारते चलेंगे, ठीक है। तो आगे उतार लीजिएगा, इसको उतारेंगे कितना हो जाएगा 1/ये 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा ये x प्लस y प्लस ये z क्या कैंसिल जी हाँ बिल्कुल बन गया। तो इस ब्रैकेट में ये पूरा x है पूरा y है फिर -2 है, यानी कि x प्लस y यानी कि हम कह सकते हैं ये a² प्लस b² -2 है, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बना है क्या कैंसिल जी हाँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस y, इसको मैं लिख सकता हूँ अपने पास ध्यान रखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि x माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या कैंसिल जी हाँ। इसको जब खोलेंगे ना इतना ही पूरा आ जाएगा, यहाँ क्या है y माइनस z, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का इसमें लिख सकता हूँ y माइनस ये z का ये होल स्क्वायर, ठीक है फॉर्मूला बना है। इसके फिर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस करके, ये क्या है z और x यानी कि zx का यानी कि z माइनस x का ये होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कुछ दिक्कत आपको आशा करते हैं नहीं हुआ होगा, यानी कि हमने क्या किया इतना हमने क्या पूरा इसको मैं सॉल्व कर दिया, ठीक है। यानी कि देखिए हमें यही प्रूफ करना था कैंसिल जी हाँ बिल्कुल ये प्रूफ करना था, यानी कि अब अपने पास ये RHS अपने पास का ये आ गया, ठीक है। RHS कितना अपने पास ये आ गया, ठीक है। यानी कि अपने पास का ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ अपने पास ये सॉल्व हो गया, क्योंकि ये a माइनस बी तीनों क्या करते a माइनस बी का फॉर्मूला बनना था, इसको मैं इस रूप से हमने कैटेगराइज में क्या किया लिख दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हुआ ये 12 नंबर में सत्यापित ये हो गया। आगे चलते हैं 13 नंबर क्या कराया कि दिखाइए कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है, हमें दिखाना है, ठीक है। तो आइएगा हम प्रूफ भी कर दे रहे हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। क्या दिया है कि x प्लस y प्लस जेड इक्वल में 0 दिया है, तो हमें क्या दिखाना है हमें कि x की पावर ये 3 प्लस y की पावर 3 प्लस के z की पावर 3 इक्वल टू 3xy जेड इतना में क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे होता है बाबू, आइएगा हम इसको क्या प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी मैं पढ़ा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है याद रहे चूंकि करके दिखाते हैं, क्योंकि x की पावर 3 प्लस ये y की पावर 3 प्लस ये z की पावर 3 माइनस का 3xyz। अभी फॉर्मूला कुछ होता नहीं, अभी तो फॉर्मूला है, अभी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला है। इसमें हाँ a प्लस b प्लस c में से लेते हैं, हम क्या करेंगे x प्लस y प्लस z में चल रहे, ठीक है। इसमें हम क्या चल रहे हैं x प्लस y प्लस z में चल रहे हैं। क्या होता है कि एक ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है इसका ये x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस का ये z स्क्वायर फिर माइनस का क्या होता है xy माइनस का y z स्क्वायर का होता है zx, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। हमें क्या दिया इसका मान देखिए 0 दिया है, कितना दिया 0, यानी कि इसके यानी कि इधर हम निकालते हैं x क्यूब प्लस ये y क्यूब प्लस के z की पावर 3 माइनस के 3xyz हो गया। इसका वैल्यू पूरा कितना है 0, यानी 0 पुट कर देंगे, इधर वाला इसे उतार लेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के ये एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। तो आइएगा इतना हमारे पास का ये हो गया। अब हमें पता है किसी संख्या से जीरो में गुणा करते हैं क्या होता है, वो जीरो ऑलरेडी प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस का 3xy है जेड इसको कितना जीरो से गुणा करेंगे जीरो बन जाएगा, बन गया। ये पूरा माइनस इधर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा, यानी कि एक्स के पावर 3 प्लस के वाई के पावर 3 प्लस के जेड के पावर 3 माइनस इसको ये इधर भेजेंगे प्लस, यानी कि 3xy जेड क्या बन गया आपके पास, ये पास क्या लेना था हमें दिखाना था, हम क्या दिखा दी, ठीक है। ये पास का होगा, ये आंसर ये मैच कर दिया। देखना हमें सत्यापित करना था, क्या कहेंगे हाँ से यही सत्यापित करना, अपने पास सत्यापित ही बन गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या हुआ 14 नंबर क्या हुआ आपके पास, ये सॉरी 13 नंबर भी क्या हुआ पास ये हल हो गया, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, अभी कुल कितने क्वेश्चन पे देख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा कई क्वेश्चन बचा है अभी इसमें क्वेश्चन बचे हैं 13 14 15 16, यानी कि अभी कुल क्वेश्चन 3 बचे हैं, ठीक है। अभी कुल क्वेश्चन कितने 3 बचे हुए, ठीक है। यानी कि इसके लेकर के 3 क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। यानी क्या करें, ये वास्तव में घन का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, घन करना नहीं है, हमें घन नहीं करना, क्या करना है सीधे हमें रखना है वैल्यू सर्व संख्या, इसमें घन नहीं करना मतलब क्या, सर्व संख्या का उपयोग करके हमें क्या करना है, इसको हल करनी है, ठीक है। तो आएगा इसमें सर्व संख्या कौन से लगे, पहले इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस सर्व संख्या कौन सा इस्तेमाल होगा, अभी जो लिखे थे इनकी a के पावर 3 प्लस ए बी के पावर 3 प्लस के सी के पावर 3, ठीक है, माइनस का 3ab इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद क्या होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस का माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। क्या आपके पास ये बनता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ यही फॉर्मूला होता है, बस इसको इसी बस पुट करिए अपने पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कितना है ये माइनस के 12x पर कितना है 3 है, प्लस का 7 के पावर 3 प्लस के 5 पावर 3, ठीक है। तो आइएगा क्या देखें, ये पूरा इतना दिया है क्या, इसका मान दिया क्या, कहेंगे सर जी हाँ मान दिया है, तो बस इसमें आगे लेकर पुट करते हैं, अपने पास आंसर का होगा ये फटाक से मिल जाएगा, ठीक है। आइए पुट करते हैं, एक हम करेंगे एक आपके लिए, एक हम करेंगे ये हम करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो क्या होगा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आइएगा ये अब एक मान यानी क्या होता है a प्लस बी प्लस, यानी कि अब यहाँ क्या है माइनस में दिया है, क्या लिखेंगे माइनस का 12 फिर प्लस का 7 प्लस का 5, क्योंकि हम चिन्ह सहित लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई का लिख लेते हैं ये कितना, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या था, यानी कि स्क्वायर, यानी कि माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 12 का स्क्वायर फिर प्लस का ये बी मतलब कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सी मतलब ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, सी मतलब क्या 5 का स्क्वायर फिर माइनस का ए बी, माइनस मान कितना है माइनस का 12 है, यानी कि माइनस का 12 दिया है, उसके बाद बी का मान कितना है बाबू 7 है, माइनस का सी बी का मान कितना है 7 है, बी का मान कितना है 7, उसके बाद सी का मान कितना 5 सही है, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस का सी का मान कितना 5 और एक मान कितना है 7 और एक मान कितना माइनस का 12, यानी कि माइनस का 12, ठीक है। उसके बाद अब कहेंगे सर जी हाई वाला कहाँ गया, हाई वाला कहाँ गया, तो बाबू इसको एकदम इधर बराबर की क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3a एक मान कितना है बाबू ये माइनस का 12 है, बी का मान कितना है इंटू बी का मान कितना, बी का मान 7 है, सी का मान कितना ये 5 है, ठीक है। इतना हम क्या करिए, अब इसका हमारा काम का है बस हल करना, अच्छे से हल करने के बाद आंसर मिल जाए, ठीक है। आइएगा अब 7 5 कितना होता है 7 5 12, 12 यानी कि माइनस के 12 प्लस का दोनों कट जाएगा, पूरा कट गया, हाँ सही है सर जी, यानी ये पूरा जीरो बन गया, तब इसको हम पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जब ये पूरा जीरो बन गया, हम पे पता है किसी संख्या का जीरो में गुणा करते क्या होता है पूरा जीरो, यानी ये भी जीरो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक भी पूरा जीरो बन जाए, ठीक है। यानी कि आएगा, अगर नहीं आपको पल्ले पड़े सीधे कुछ मत करना, इसको एक बार ऐसे उतार देना, यहाँ इंटू चिन्ह लगाना, इसको बस ऐसे उतार देना, यानी माइनस 12 का पावर ये 2 फिर प्लस के मत कुछ खोलना होना, ठीक है, 2 मेहनत लगेगी फालतू खोलने में, सवाल जीरो बन जा रहा है, ठीक है। यानी माइनस के फिर 12 इंटू ये 7 फिर माइनस का 7 इंटू ये 5 फिर माइनस के 5 इंटू ये माइनस का फिर ये 12, ठीक है। अब फिर ब्रैकेट यहीं से यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब प्लस बस इस इधर सॉल्व करना, लिखना ये 7 5 35 और 12 36, यानी कि 36 इंटू 35, ठीक है, 36 इंटू 35 यानी कि 5 6 का 30 हो जाए, हाथ में कितना आ जाएगा 3 6 5 30, हाथ में आ जाएगा 3 5 तक 15 6 तक 18 15 छत्र कितना हो जाए 18 हो जाए, अब 5 तक 15 15 3 18 18 36 की 6 हो जाए, 36 की 6 हो जाएगा बाबू, हाथ कितना जाएगा 3 और 3 3 का 9 9 और 3 कितना हो जाएगा 11 9 3 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1260, यानी कि इस पूरा गुणा करने कितना आ जाएगा माइनस में, इस पूरा करने कितना आ जाएगा माइनस का प्लस माइनस कितना हो जाएगा
माइनस कितना दिया 1260 यानी कि 1260। अब हमें कैसे गुणा किया है आपको ये नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझाएगा बाबू, ठीक है। आप अपने तरीके से क्या करें गुणा कर लीजिए, ठीक है। आप क्या करेगा अपने तरीके से अपना गुणा का कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि इतना आ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे पूरा जीरो सफर जाएगा। अब जीरो में कुछ संख्या जोड़े क्या होता है वही संख्या डिजिट ही प्राप्त होता है। तो कितना आपके पास आ गया आंसर, आंसर कितना आ गया माइनस का 1260, ठीक है। आंसर कितना 1260 है, ये पास का हो जाएगा आंसर आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। इस सेकंड क्वेश्चन क्या करना आप सॉल्व करना घर पर, उसके बाद बताना आंसर कितना आया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक है, ठीक है। यानी हमें इसमें आयत के क्षेत्रफल दिया है, हमें क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है इसका लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करना है बताना है, ठीक है। तो आइएगा नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया है पास है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल यानी एरिया दिया है, कितना दिया है बाबू कि 25 a के पावर 2 फिर माइनस है 35 a प्लस का 12, ठीक है। तो आइएगा इसमें पहले इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर, ठीक है। कुछ फैक्टर बन रहा है क्या, नहीं बनेगा। तो आइएगा पहले इसका हम बनाइए फैक्टर सीखते हैं। अब ये जो पहली संख्या होती थी हम बताए थे लास्ट में होता है क्या कैंसिल जी, हाँ। तो 25 इंटू 12 में 25 गुना के 50 हो जाएगा 50, फिर 25 एक्का में 25 और 5 30 हो जाएंगे। गुणा करने कितना आ गया मेरे पास ये 300, गुणा करने 300 हो गया। अब 300 को हमें ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि जोड़ने घटाने कितना 35 आना चाहिए और जोड़ने घटाने 35 आना चाहिए, गुणा करने 300 कहेंगे हम नहीं बता सकते ऐसी। तो आएगा यानी कि हम इसका बनाते हैं, इसे कट दूसरे कटेगा कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, कितना काटने पर 100 दूसरे काटेंगे 150 हो जाएगा, फिर दूसरे काटेंगे कितना आ जाएगा 75 दूना 175 आ जाएगा, फिर 30 काटेंगे 3 दूना के 6 3 5 15 25 आ जाएगा, इतना ये 2 दूनी 4 4 तो 12 नहीं बन पाया, फिर ये 5 कटेगा क्या कैसे यहाँ 5 यानी 5 आ जाएगा, देखना 2 दूनी 4 4 तो 12 12 5 60 यानी कि 60 में से 5 आएगा, नहीं बन पा रहा है। देखना हम फैक्टर कर रहे हैं आपके पास, इसका फैक्टर कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये 5 है, ठीक है। यानी कि 2 दूनी 4 4 5 20 यानी कि 5 से 15 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। अब 20 और 15 गुणा करेंगे कितना जाएगा 30, यानी फैक्टर क्या मिला 20 और 15, ठीक है। फैक्टर क्या मिला हमें बाबू 20 15 यानी कि फैक्टर हमें मिलेगा 20 15। तो आइएगा इसको मैं हल करता हूँ, राइट। हल कैसे होगा ये कि 25 a स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, 35 को हम क्या लिख सकते हैं यानी कि 20 a माइनस है 20 से माइनस है 15 और 10 यानी 15 इसका, ठीक है। इसको फिर मैं लिख सकता हूँ 15 a, ठीक है। 15 फिर प्लस है 12, ठीक है। 15 फिर प्लस के इसको मैं क्या लिखता हूँ फिर ये 12 यानी कि 20 a माइनस का 15, ठीक है। 20 15 35 हो जाएगा, अब 15 30 300 भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर 20 इसका क्या होगा इसमें से दोनों से कॉमन बनाते हैं, कॉमन क्या बनेगा ये कि इसमें से ये कैसे कटेगा 5 दोनों कट जाएगा कहीं से जी हाँ 5 और दोनों से एक कॉमन बनेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 a, यहाँ कितना बचेगा 5 चौके 20 यानी कि 4 बचेगा क्या कहीं से जी हाँ। ए यहाँ से कॉमन बाहर मैं ले चुका था, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम क्या से 3 कॉमन लेंगे क्या माइनस का 3 या कितना बचेगा 3 5 15 5 a और फिर माइनस के 4 3 12 आगे क्या कहीं से जी हाँ। तो एक ब्रैकेट कितना हो जाएगा 5a माइनस का 3, दूसरे ब्रैकेट क्या हो जाएगा ये 5a माइनस का 4, यानी कि हम इसका क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्या आयत का क्षेत्रफल पूछा था, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई। हम यहाँ लिख सकते हैं कि लंबाई ये लंबाई ठीक है और ये चौड़ाई, ठीक है। क्या हमारे पास चौड़ाई हो जाएगा उसका चौड़ाई, उसके बाद में हम फिर लिखेंगे लंबाई, ठीक है। उसका क्या लिखेंगे हम चौड़ाई। अब कहेंगे 4 पर क्या लिखें, देखना हमें ये नहीं पता कि कौन सा लंबाई है कौन सा चौड़ाई है, तो हम पहली बार मानते हैं लंबाई कितना है 5 है, 5a माइनस का कितना है ये 5a माइनस का 3 है, और मैं जब दूसरी बार मानते क्या तो इसका चौड़ाई कितना है 5a माइनस 4 है, 5a माइनस 4, ठीक है। और अब हमारे कहीं से इच्छा नहीं है हमारा मन पहले इसको लंबाई मानेगा, इसका हम लंबाई मानते कितना 5a माइनस 4 है, 5a माइनस 4 हो गया, ठीक है। दूसरा चौड़ाई कितना तब हो जाएगी 5a माइनस का 3 बन जाएगी क्या कहीं से जी हाँ बिल्कुल यही बन जाएगा। आपको आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, यानी कि ये क्वेश्चन 15 था, यानी कि हमने क्या कि एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया है ऐसे सेकंड इसका आपको फैक्टर बना करके इसको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइएगा इसका हम क्या करते हैं सेकंड हम क्या करते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व, ऐसे 15 नंबर था
आगे चलते हैं, क्वेश्चन 16 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 16 क्या दिया है कि घनाभोज जिनके आयत नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। मेरे भाई हम इसमें क्या करेंगे, एक हम भी करेंगे, एक आपके क्या करेंगे होमवर्क देंगे, ठीक है। आइए नंबर 1 क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। हमें क्या दिया है, आयतन कितना है 3x² माइनस के 12x, ठीक है। क्योंकि वीडियो का थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा बन चुका है, ठीक है, लेंथ इसका क्या लंबा बन चुका है, इसलिए क्या करें थोड़ा आपको होमवर्क देंगे, जिससे क्या होगा आप इसको होमवर्क घर क्या करिए कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए दोनों देखिए, पहले दोनों कॉमन क्या बनना है, 3x² माइनस के 12x, ठीक है। दोनों कॉमन क्या बनना है, कहेंगे सर जी 3 और x, 3 एक कॉमन बनना है, कितना बचेगा, ये यहाँ बच जाएगा। अब इसके बराबर देखना हमें क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण निकालना है क्या, इसके लिए हम क्या मानेंगे, इसके लिए हम मान लेते हैं 0, ठीक है। इसके लिए हम दोनों बराबर 0 मानेंगे, कितना हो जाएगा ना, ये क्या कितना बचेगा, ये x बच जाएगा, ये कितना बचा 4, ठीक है। इसको कितना हो जाएगा 0 जाएगा, 0 जाएगा, कहेंगे जी हाँ। तो आइएगा घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ये इतना हो गया। कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहां से आप मेरे भाई याद रखना, आप यहां से सिर्फ कॉमन क्या ले सकते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा रुक जाइएगा, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। देखना ये अपने पास क्या है, सवाल मैंने क्या सही सॉल्व किया है, तो इसके बराबर 0 मान माने, ठीक है। अब इसके बराबर 0 मान मानते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट में x माइनस 4। अब जो पास घनाभ होता है, घनाभ घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का ठीक है, घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। देखिए जो पहला मान है उसको हम मानते हैं लंबाई, लंबाई कितना हमारे पास मिल गया, यानी कि जो लंबाई कितना मिल गया हमारे पास में, ये लंबाई कितना मिल गया हमें, लंबाई कैसे 3 है, चौड़ाई कितना मिल गया हमें, चौड़ाई कितना मिल गया पास, ये x, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना मिल गया, ये ऊंचाई कितना मिल गया मेरे दोस्त, देखना ऊंचाई कितना मिल गया, x माइनस 4, क्या मिल गया अपने पास से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास का, ये घनाभ का हमें विमाएं सब क्या हुआ मिल गया। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन के पास जो है सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि जो अपने पास आयतन था, यानी सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्या करिएगा निकाल कर, पहले फैक्टर करिएगा, फैक्टर करने के बाद क्या होगा आपको आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप क्या करिएगा इस क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आया हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। इसका हमारे पास ये प्रश्नावली पूरा ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। थोड़ा वीडियो क्या लंबा बना था, बट उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी पूरा क्या हुआ ये सॉल्व हो गया। आप क्या करिएगा मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल क्या करिएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। यही से चैप्टर भी हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व ये हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक क्या करिए अपना पढ़ाई लिखाई क्या करिए अच्छे से क्या करिए करते रहिए।